अब सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकट से। G1 इसका नाम है, जो कि अपने कंपनी के बंदलों के साथ एक छोटे से जंगल वाले एरिया में कैंपिंग करने के लिए आता है। और अचानक से जो लकड़ी है ना, लकड़ियों की कमी पड़ जाती है। तो हमारे मेकट से बोला जाता है, सुन ना भाई, थोड़ा सा लकड़ी लेकर आएगा क्या? हमारा मेकट कहता है, या मैं अभी लेकर आता हूँ। तो जंगल की ओर आ जाता है, कहता है वाह यार, आज ये मौसम बड़ा बेईमान है। लेकिन जैसे वो और आगे आता है ना, तो उसको एक चेस गेम का बोर्ड यहाँ पे दिखाई देता है और बाजू में कुल्हाड़ी दिखाई देता है। तो ये डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकंड, यहाँ पे कोई गेम खेल रहा था क्या? लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और ऐसा लगता है वो बोर्ड कई दिनों से रखा हुआ है। और जो कुल्हाड़ी है ना, वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे भाई ख़राब हो चुका है, जैसे कि कई सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है? अरे यार बड़ा अजीब लग रहा है। और ये जो चेस का गेम है ना, ये गेम भी बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। जिस हिसाब से सारी गोटियाँ रखी हुई है ना, ये ब्लैक गोटी पक्का जीत जाएगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं वाइट गोटी चल देता हूँ। तो हमारा मेकट वाइट गोटी चल देता है और कहता है नाइस, अब यहाँ पे बड़ा सही लग रहा है ना। एक काम करता हूँ, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि ये देखो मुझे क्या दिखा। तो जैसा मोबाइल चेक करता है, मोबाइल डेड यहाँ पे था। अरे यार मैं तो पूरी बैटरी चार्ज कर कर आया था, पावर बैंक लाना पड़ेगा। तो अपने दोस्तों के साथ आता है, मतलब दोस्तों से मिलने के लिए आता है। कोई नहीं था वहाँ पर। ये डाउट में आ जाती कि मेरे दोस्त कहाँ पर हो, प्रैंक कर रहे हो क्या? तभी पीछे से पुलिस आती है। हमारा मेकट अभी कहता है, पुलिस? भाई पुलिस यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई मैं तो यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। वो भी कहता अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रहे थे भाई, एक बंदा गायब हो गया था, हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। हमारा मेन कटर कहता मगर कौन? पुलिस वाले बताते 15 दिन पहले G1 नाम का एक बंदा गायब हुआ था, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। जो सुनते ही हमारा मेन कटर एकदम चौंक जाते, क्या G1? भाई वो तो मेरा नाम है, लेकिन मैं 2 मिनट पहले अभी अपने दोस्तों से अलग यहाँ पर हुआ। 15 दिन का टाइम कैसे गुजर गया और मैं मिसिंग कैसे हो गया? और बाद में हमारे मेन कटर की आंख लग जाती है, वो भी होश हो जाता है। पुलिस वाले भी कहते जल्दी से इसको हॉस्पिटल में पहुंचाओ। उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मेकट की हालत कितनी ज़्यादा ही ख़राब यहाँ पर हो जाती है और धीरे धीरे वो होश में आता है। पूरा डाउट में था कि पुलिस वाले क्या बोले जा रहे हैं कि मैं 15 दिनों से गायब हूँ। भाई बस मैं 2 महीने मतलब 2 मिनट पहले अपने दोस्तों से अलग यहाँ पर हुआ था, मैं हॉस्पिटल में आ गया। यार ये सब चल के आ रहा है। अचानक से डॉक्टर लोग भी कहते फक यार, बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। बस 24 साल का तो था, यानी 24 साल की उम्र में हमारे मेकट की मौत हो जाती है। और बाद में उसकी आँख खोलती है दूसरे दुनिया में, एक दूसरे ही जगह पर, दूसरे किसी बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी हमारे मेकट की हालत पूरी ख़राब थी। अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा, हेल्प के लिए चिल्लाना चाहता लेकिन चिल्ला भी नहीं पाता, बस किसी घर के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और तभी उसको बारिश की आवाज़ आती है, यानी घर के बाहर बारिश हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे जाऊँ? अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा। काश कोई आ जाए, कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई डॉक्टर यहाँ पे आ जाए, प्लीज़ मुझे बचा ले। उससे मुझे याद आया, भाई पुलिस वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। अचानक से डॉक्टर लोग पता नहीं क्या कह रहे थे कि बेचारा बस 24 साल का था, गलत हुआ इसके साथ। भाई क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो जिंदा यहाँ पर हूँ ना। तभी उस घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अरे यार बारिश हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमको फनली ये घर यहाँ पे दिख रहा है, ये टेम्पल यहाँ पर, हम टेम्पल में जा सकते हैं। ये लोग आ जाते हैं। जांग शैली नाम का एक आदमी यहाँ पे था, जो उनका लीडर यहाँ पे था। वो भी कहता है थैंक गॉड सही टाइम पे हमको घर यहाँ पे मिल गया, चलो चलो जल्दी से अपने कपड़े यहाँ पे चेंज करो और जल्दी से आग यहाँ पे जलाओ। तो लोग आग जैसे जलाते ना, हमारे मेकट की ओर ध्यान चल जाता है, जिसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब थी। तो ये लोग कहते हैं फक यार, ये तो कोई भिखारी यहाँ पे लग रहा है, शायद बेचारा भाई बहुत ज़्यादा बुखार लगा हुआ है, मर वर जाएगा। हमारा मेन कटर सोचता है एक सेकंड, भाई मुझे भिखारी काहे को बुला रहे हैं, और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल यहाँ पे करो ना। ये लोग एम्बुलेंस को कॉल काहे को नहीं कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं चलो हम पानी गर्म करते हैं और गरम गरम पानी इसको दे देंगे। तो हमारे मेन कटर को साइड में लिटा के पानी वानी निकाल के उसको गर्म करने लग जाते हैं। आपस में बातचीत करते कि भाई संभल के यहाँ पे रहने का, तुमने यहाँ पे सुना नहीं है क्या, ये जंगल बड़ा खतरनाक है, रात के टाइम पे तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने ऐसा सुना टाइगर यहाँ पे घूमते हैं और बड़े बड़े जानवर भी यहाँ पे घूमते हैं। वो लोग कहते हैं टेंशन ना लो। हमारा मेकट डाउट में आ जाते कि भाई टाइगर, जंगल, ये लोग क्या बातचीत किए जा रहे हैं? भाई कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। वो लोग तो यही कहते कि टेंशन मत लो, बस बड़ी बड़ी बातें, कोई टाइगर या कोई कुछ नहीं आने वाला। पानी गर्म हो जाता है, हमारे मेकट को पिलाया जाता है। पानी पीने के बाद उसको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। हमारा मेकट को याद आता है इस सारे बंदों को, मतलब सारे बंदे इस आदमी को जांग शैली बुलाए जा रहे हैं, शायद ये उनके टीम का लीडर है, अच्छा आदमी यहाँ पे लगता है। तभी एक बंदा कहता है देखो बॉस, बारिश तो यहाँ पे रुक गया। तो बॉस भी
कहता है कि बारिश रुक गया लेकिन रात हो चुकी है, भैया काम करते हैं आज ये तो यहीं पे रुक जाते हैं। हमारा मेकट अभी सोचते चलो थैंक गॉड एटलीस्ट रात को ये लोग रुकने को तैयार है तो मुझे भी सहारा मिलेगा। तब ये कॉल लौंडा आ जाता है, वो कहता है हेलो सुनो कैसे हो यार, मैं रास्ता भटक गया और गलती से बारिश में यहाँ वहाँ भटक गया, तो यार अगर तुम लोग का एतराज़ यहाँ पे ना हो क्या एक रात में यहाँ पे गुजार सकता हूँ। अगर तुम लोग लुटेरे हो और मेरे पैसे लूटना चाहते हो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, बस रुकने दो। जांग शैली भी कहता है हम कोई लुटेरे नहीं है, आओ यार रह सकते हो, हमने आग भी जलाया। हमारा मेकट डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये कोई नया नया बंदा आया, लेकिन मुझे बाकी बंदे लोग की पैरों की आवाज़ आई थी जब वो लोग आए थे, लेकिन ये बंदा जब यहाँ पर आया तो मुझे इसकी पैरों की आवाज़ यहाँ पे नहीं आई। भाई मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है इस आदमी के अंदर। जो हमारे मेकट के साथ हुआ था ना पृथ्वी पे, उसके रिलेटेड एक कहानी है चाइना में बहुत ही फेमस कि एक आदमी लकड़ी काट के अपने घर पे जा रहा था, तभी उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो चेस का गेम यहाँ पे खेलता है, तो इसको बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे आता है। वो लोग इसको कुछ खाने को देते हैं तो ये भी है ना खाते खाते उनका गेम यहाँ पे देखते रह जाता है। और गेम खेलते खेलते अचानक से उसका ध्यान जाता है उसकी कुठारी की ओर। उसकी कुठारी एकदम पुरानी टूटी हुई थी, जैसे कि भाई कई सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। बेचारा अपने गाँव में जाता है जिस गाँव में लिटरली इसका परिवार का कोई भी मेंबर नहीं था, सब नए नए बंदे थे। वो सब कहते भाई तुम कहाँ थे 20 सालों से गायब, यानी अचानक से टाइम स्किप हो जाता है। ऐसा कहानी फेमस था चाइना में, तो ऐसा ही कुछ हमारे मेकटे के साथ हुआ और ये दुनिया के अंदर वो आ गया। अब आते भाई इस कहानी की और यहाँ पे नया नया लौंडा आया था ना, 2 बंदे लोग के साथ लेके निकल जाता है कुछ लकड़ी वकड़ी ढूंढने के लिए। हमारा मेकट है जो अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा नहीं कर पाता। तो 2 बंदे देख लेते हो, कहते जल्दी से देखो यार ये तो कुछ रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है, फक यार इसकी हालत तो बड़ी ख़राब लग रही है, मुझे नहीं लगता भाई अब ये जिंदा यहाँ पे बचने वाला है। तो जल्दी से गड्ढा करते और गड्ढे में इसकी बॉडी को यहाँ पे डाल देते हैं। हमारे मेकटे के मुंह में लकड़ी भी डाल दिया जाता है। हमारा मेकटा भी लाइक भाई क्या कर रहे साले मेरे साथ। उसके बाद ना भाई बड़ा अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, बाहर से जोरदार ना आवाज़ें यहाँ पर आती है। ये सब डाउट में आ जाता है एक सेकंड ये आवाज़ कैसा आ रहा है। जांग शैली कहते टाइगर, भाई ये तो टाइगर की आवाज़ है जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था। और जो बाकी बंदे बाहर यहाँ पे गए थे भाई उनका क्या कि उनको यहाँ पे कुछ हो ना गया हो, तो ये लोग ने अपना वेपन लेके रेडी थे। फाइनली हमारा मेकटर है ना अपने आप को हिला भी पाता है, तो उसकी आंखें खुलती है, लेकिन सामने चीज़ें बड़ी ब्लर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एटलीस्ट दिखाई तो दे रहा है ना, चलो हम जाके अपने बंदे लोग को पहले बचा लेते हैं। तो वो लोग बचाने के लिए निकल जाते हैं और जैसे यहाँ पे निकलते हैं तो भागते भागते एक लड़का आता है और कहता है कि अरे यार ये वही लड़का है जो कि बाद में आया था। और कहता है सुनो यार यार मेरे साथ दोनों जो बंदे यहाँ पे गए थे ना भाई बुरा हुआ उनके साथ, अचानक से हमको टाइगर की आवाज़ आई, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, हम लोग किसी खाई के पास थे और डर के मारे ना वो दोनों खाई के अंदर यहाँ पे गिर गए। तो जांग शैली कहता है क्या खाई के अंदर गिर गए, अरे उनको कुछ हो नहीं ना गया। तो वो भी कहता है टेंशन ना लो, खाई ज़्यादा गहरा यहाँ पे नहीं था, अगर हम बचाने जाएंगे ना तो हम पक्का बचा पाएंगे। तो जांग शैली भी कहता है यार चलो यार हम बचा कर आते हैं। अब हमारे मेकटे को समझ यहाँ पे आ जाता है कि एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। जब ये नया नया लौंडा अंदर यहाँ पर आया मुझे उसके पैरों की आवाज़ यहाँ पे नहीं आई, अभी ऐसी ऐसी बातें बोले जा रहा है। एक सेकंड भाई ये आदमी जिंदा नहीं है, ये आदमी भूत है, तभी तो मुझे इसके पैरों की आवाज़ यहाँ पे नहीं आई थी, बाकी लोग को पता भी नहीं चला। अरे सुनो प्लीज़ रुक जाओ। तो वो सभी रुक जाते हो, कहते कौन बोला, भिखारी तूने बोला क्या। हमारा मैं कहता या जांग शैली मेरी बात मानो, वो आदमी को फॉलो मत करो, वो आदमी झूठा है। तो वो भी कहते हैं क्या मतलब झूठा, अरे शैली तू मेरे पे भरोसा करो, ये कुछ भी बोल रहा है, तेरे बंदे लोग को सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। हमारा मैं कटा भी कहता रुको भाई ये लौंडा मारा जा चुका है, ये इसका रियल बॉडी नहीं है, ये बस इसकी आत्मा है। तो वो भी कहता साले कुछ भी मत बोल, ये तू ये भिखारी पे विश्वास करेगा या मेरे पे विश्वास करेगा। जांग शैली कहते एक सेकंड दूर है मुझे चेक करने दे। तो हमारा मेकटा भी समझाते कि तुमको समझ नहीं आया क्या भाई, टाइगर की आवाज़ जैसे आई ना वैसे ये लौंडा आ गया, मेरे ख्याल से ये टाइगर के लिए काम कर रहा है, ये जानबूझ कर तुमको लेके जाएगा और टाइगर का शिकार बना देगा। शायद बाकी दोनों बंदे भी टाइगर का शिकार यहाँ पे बन चुके हैं। तो वो लोग कहते क्या ऐसी बात है क्या। तो ये लड़का कहता नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, भिखारी की बातों का विश्वास यहाँ पे मत करो। जांग शैली उसकी बॉडी पर है ना लकड़ी से मारता है और लकड़ी आर पार हो जाता है, वो सच्ची में यहाँ पे आत्मा था, इनको मालूम चल जाता है। तो डर के मारे ये लोग अभी बाहर साइड थे तो टेम्पल के अंदर आ जाते हैं। हमारे मेकटे को शुक्रिया बोलते कि भाई शुक्रिया तुमने बचा लिया। हमारा मेकटे कहता शांत हो जाओ, शायद वो आ रहा है। तो टाइगर इनकी ओर यहाँ पे आ रहा था। आने के बाद ना जो जो से चिल्लाया जा रहा है और दहाड़े यहाँ पे जा रहा है, उसके दहाड़ने की आवाज़ सुन के भाई जो भी बंदे यहाँ पे थे नंदा साइड सबके सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर जाते हैं। और बाद में जो टाइगर है ना वो हमारे मेकट ऐसे भी कहता है भाई क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुमने उनको बोल के यहाँ पे बचा लिया, तुमको मिल के आ रहा है, मैंने तुमको कभी टच भी नहीं किया था। हमारा मेकट भी कहता है हाँ मैंने बचाया, क्योंकि जो जांग शैली है बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने मुझे पानी दे के हेल्प यहाँ पे की थी और ये एहसान किया, तो जो एहसान के बदले में कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर टाइगर भी कहता है
भाई कई दिनों से तू यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ था, मुझे लगा शायद तू मर चुका रहेगा, लेकिन तू अभी तक जिंदा है। भाई ये जान के मुझे अभी हैरानी हो रही है। हमारा मेन कट भी सोचता है कि अब मुझे सारी बातें समझ आ चुकी हैं, मैं किसी और दुनिया में किसी और की बॉडी में आ चुका हूँ, और जिसकी बॉडी में आया हूँ ना, समझो किसी टाइप का गरीब भिखारी यहाँ पे था, तभी तो इसकी हालत एकदम बेकार लग रही है। और लगता है कई दिनों से मंदिर में पड़ा हुआ था, लेकिन इतने दिन होने के बाद भी वो जिंदा ही था, लेकिन शायद अब उसकी मौत हो चुकी है, और जैसे उसकी मौत हुई है ना, मैं उसकी बॉडी में आ चुका हूँ। और टाइगर वही देख के हैरान है। तो चलो यार, मैं टाइगर से बचने के लिए नाटक करता हूँ। तो नाटक करने लग जाता है कि मैं बड़ा ग्रेट आदमी हूँ ना, मैं जैसा ग्रेट आदमी इतना आसानी से नहीं मरता। तो जैसा टाइगर यहाँ पे सुनता है, वो सच्ची में विश्वास कर लेता है कि ओ माई गॉड, भाई कसम से जब इसके अंदर था ना, कई बार बिजली भी गिरा, लेकिन तो भी जिंदा है। ये आदमी मुझे सच्ची में महान लगता है, और मेरे कल्टीवेशन जो कि कई सालों से अटका पड़ा है, ये बढ़ाने में शायद हेल्प कर सकता है। इसके लिए कहता है, सुनिए सर, मैं कई सालों से एक ही लेवल पे अटका पड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ, लेकिन तो भी मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। अगर आपको एतराज़ यहाँ पे ना हो तो मास्टर मेरी हेल्प करोगे? तो हमारा मैं कटा भी लाइक वाओ, टाइगर यहाँ पे मास्टर बुला रहा है, और क्या चाहिए भाई मुझे? तो सुनो मेरी बात, लेकिन उससे पहले मुझे सच सच सवालों का जवाब दो। तुमने अभी तक कितने लोगों को जान से यहाँ पे मारा है? तो टाइगर थोड़ा सा डर जाता है कि फक, क्या सच बोल दिया तो कहीं ये मुझे डांटे यहाँ पे ना। तो टाइगर के पास एक बंदे की आत्मा थी, जिसने को इसने पकड़ के रखा था, उसकी आत्मा को निकालता है। वो कहता है, सुन, एक आदमी यहाँ पर है, वो मुझसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, उसका सवाल यहाँ पे सुन, अच्छे से एनालाइज कर, अब मुझे बता मुझे क्या आंसर देना चाहिए। अगर तेरा आंसर उनको पसंद आया, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। तो हमारा मैं कटा भी लगता है यार, वो ज़्यादा सीरियस है, सोच समझ के बोलेगा। वो आत्मा रिप्लाई देता है कि वेल, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, वो आदमी बड़े कमाल के हैं, जीनियस यहाँ पर है, जिनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम भी झूठ मत बोलो, तुमने जितने भी आदमी को मारा है ना, सारे आदमी के बारे में बता दो। टाइगर भी कहता हूँ कि ठीक है सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अभी तक टोटल 53 मेंबर्स को यहाँ पे खाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जितने भी इंसान आते मैं सबको खाता हूँ। ऐसे आदमी जो मुझे उंगली करता है, जो मुझे परेशान यहाँ पे करता है, जो हट्टा खट्टा है, जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, लड़की हो गए, उनको मैं यहाँ पे नहीं खाता, ज़्यादातर मैं जनवरी खाता हूँ। लेकिन बाकी इंसान सुन के वो भी चौंक जाते कि 53 लोगों को इसने खाया है, छोटी बात यहाँ पे नहीं होती। हमारा मैं कट कहता ना, तू चाहे तो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन तूने सच बोला, ये जान के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा है। लेकिन मेरे एक और सवाल का जवाब यहाँ पे दे यार, इंसान लोग ने बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तुमको क्या सच्ची में लगता है वो लोग खाओ पावर यहाँ पे बढ़ाओ, ऐसा आइटम होता नहीं, तुमको नहीं करना चाहिए? तो टाइगर उस आदमी से कहते कि वेल यार, अब इसका मैं जवाब कैसे दूँ? जो सुनते वो आदमी भी कहता है कि वेल, इसका जवाब है ना भाई, लिटरली तुम कुछ भी यहाँ पे दे दो, क्योंकि आंसर गलत ही होगा, तुम दो टेंशन ना लो। टाइगर भी लाइक ओके ठीक है, हेलो जी, मैं टाइगर यहाँ पर हूँ, लंबे समय से यहीं पे रहता हूँ, इंसान आते हैं, कुछ को खाता हूँ, कुछ को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। आप भी काफ़ी गरीब छोटे कमज़ोर यहाँ पे लगे थे, इसके चक्कर में मैंने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि इंसान स्मार्ट होते हैं, उनको खाना नहीं चाहिए, वो हेल्प कर सकते हैं, मैं तो जानवर हूँ ना, तो आप ही मुझे बताओ इस पर मैं क्या करूँ? तो हमारा मैं कहता है लाइक वाह यार, टाइगर तो बड़ा समझदार यहाँ पे बन गया, मेरे से उल्टा सवाल पूछ लिया है। चलो कोई बात नहीं, ये बात तूने सही बोला, तुझे कैसे पता रहेगा, लेकिन तुझे आइडिया नहीं लगा क्या? तुझसे यही मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। तुझे भाई अगर जानवर यहाँ पे मिलते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हो, तो उनको यहाँ पे खा, लेकिन इंसान को खा के तू इंसान का श्राप अपनी बॉडी में ले रहा है, तभी तो तेरा कल्टीवेशन बिल्कुल भी इंप्रूव यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुनते वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, यानी गलती हो गई, कोई इलाज है क्या हमारा? हमारा मैं कहता भी कहता इलाज, ये तुमने गलत किया, तुमको इलाज नहीं बोलना चाहिए, तुमको सोल्यूशन यहाँ पे बोलना चाहिए। तो टाइगर भी लाइक इलाज सोल्यूशन दोनों में कोई फ़र्क होता है क्या? कि दोनों में क्या फ़र्क होता है? हमारा मैं कहता है वैसे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं होता, लेकिन तो भी क्या क्या डिफरेंस होता है मैं तुमको बताता हूँ। मनी मन सोचता है भाई टाइगर क्या पूछ रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, आई डोंट नो, बस मुझे इतना समझ आ रहा है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ टाइगर मेरी बातों में आ जाता है, तो उसको दो चार और भी उल्टी सीधी बातें बोल कर ना भगा देता हूँ और अपने आप को बचा लेता हूँ। इसलिए कहता सुन, एक तो पहली बात, कोई भी इंसान यहाँ पर आए, किसी भी इंसान को नहीं खाने का, सबको यहाँ पे छोड़ देने का और अपने पे विश्वास रखने का। जो अपने पे विश्वास रखता है वही आगे बढ़ता है। जो सुनते ही टाइगर शांत और धीरे 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 मंदिर में आने लग जाता है। हमारा मेक कटर डर जाता है कि मम्मी रे मैंने कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं ना कर दी, वो टाइगर कहीं मारने तो नहीं ना आ रहा है? वो टाइगर आता है लेकिन मारने के लिए नहीं, हमारे मेक कटर के सामने घुटने पे आ जाता है और कहता है शुक्रिया एडवाइस देने के लिए, ये एडवाइस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। उस आत्मा को भी आज़ाद कर देता, कहता है कि वेल मैंने बोला ना अगर उनको आंसर पसंद आया मैं आज़ाद कर दूंगा, तू आज़ाद हो चुका है। तो आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, फिर टाइगर भी वहाँ से निकल जाता है। हमारे मेक कटर के सांस में सांस आती, चलो भाई मैंने बचा लिया, लेकिन एक सेकंड भाई मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अरे चक्कर आ रहे हैं। वो लोग कहते अरे सर चक्कर आओ मत यार, आपने हमारी जान बचाई, आपको मरने नहीं देंगे,
ये लो पानी पी लो। हमारा मेक कटा बोले कुछ खिला भी दो यार, बस पानी पिलाए जा रहे हैं। बाद में वो तीनों घुटने पे आ तो कहते सर आपने बचा लिया है यार, ऐसा ना हम कभी भी नहीं बोलेंगे। हमारा मेक कटा भी कहता ही नो, तुम नो डाउट में होगा कि पहले मैंने तुमको काहे को नहीं बताया जब वो नया नया लौंडा यहाँ पर आया था, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मेरी खुद की हालत यहाँ पे ख़राब थी। जब हालत यहाँ पे सही हुई मैंने तुम सबको यहाँ पे बचा लिया। बस तुमको एक छोटा सा एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा, जंगल में कोई हैंडसम सा लड़का और कोई सुंदर सी लड़की यहाँ पे मिल गई तो समझ जाओ कोई खतरा यहाँ पर है। जंगल में ऐसे लोग नहीं रहते। वो लोग कहते यार ये शुक्रिया आपकी एडवाइस के लिए, हम समझ गए। फिर रात हो जाती है, आराम से सो जाते हैं। सुबह की बारी आती है, वो लोग जाने को तैयार थे। हमारे मेक कटर से भी कहते सर हम जाने वाले हैं, आओगे हमारे साथ। हमारा मेक कटर पूरा नींद में था, वो भी कहता निकलो यार सोने दो मुझे। उनको ऐसा लगता है शायद हमारे साथ नहीं आना चाहते, ये कमाल के बंदे अकेले ट्रैवल करते होंगे, भाई यार हम लोग तो चलते यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर शाम की बारी भी आ जाती है। एक फॉक्स यहाँ पे था जो कि हमारे मेक कटर के पास आता है, हल्का सा यहाँ पे कुछ तो सूंघता है, तभी हमारा मेक कटर जग जाता है। तो डर के हमारे फॉक्स वापस लौट आता है। हमारा मेक कटर भी लग चलो यार दबा के सोया यार, मज़ा ही आ गया। भाई वो लोग कहाँ चले गए, भाई मुझे छोड़ के चले गए यार, मुझे उनके साथ जाना था। अरे यार शायद मेरी नींद में उनको बोल दिया कि चले जाओ यार, भूख भी लगी हुई है। तभी वो लोग एक खाना छोड़ के गए थे, तो ये भी कहते चलो एटलीस्ट खाना तो यहाँ पे छोड़ के गए ना। ये खाना खा ही रहा था, तभी इसको पैरों की आवाज़ आती किसी को, तो ये भी घबरा जाता है कि फक यार कौन आ रहा है, कोई लुटेरा आ रहा है क्या। तो कोई लुटेरा यहाँ पे नहीं था, एडवेंचर करने वाले थे जिसमें 3-4 लौंडे थे और एक लौंडिया थी। उनकी टीम का लीडर कहता चलो यार पास में एक मंदिर यहाँ पर है, उस मंदिर में आराम कर लेते हैं। ये वही मंदिर थी जिसमें हमारा मेक कटर भी था। तो लोग जैसे मंदिर में एंट्री मारते हैं, मंदिर का नज़ारा देख के आइडिया लग जाता है शायद हमारे से पहले भी कुछ लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी वकड़ी है जली जली, लगता है वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, अच्छे से यहाँ पे चेक कर लो। तो अच्छे से चेक किया जाता है, हमारा मेक कटर भी दिख जाता है। ये लोग कहते हैं भिखारी, हमारा मेक कटर भी कहता है या मैं एक भिखारी यहाँ पर हूँ। ये लोग कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेक कटर कहता है बस ऐसे ही आ गया। जो लड़की यहाँ पे थी यार वो कहती है हमारे मेक कटर से कि हेलो यार तुम भिखारी लग रहे हो। अरे यार ये जंगल बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे एक टाइगर रहता है जो कि इंसानों को खाता रहता है, तुमको डर यहाँ पे नहीं लगता, तुमको अकेले यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हमारा मेक कटर कहता नहीं मैं अपने टीम वालों के साथ आया था, मैं सोता रह गया और मेरे टीम वाले मुझे छोड़ के चले गए। मनी मन सोचता यार उनके साथ मुझे जाने का प्लान था, लेकिन मैं सोता रह गया, उनके साथ जा नहीं पाया। भाई कुछ भी करके इनको पटा लेता हूँ ताकि मुझे इनके साथ जाने का मौका यहाँ पे मिले। उनके टीम का एक लड़का कहता है भाई टेंशन यहाँ पे मत ले, हम लोग यहाँ पे टाइगर का शिकार करने के लिए आ चुके हैं, तुझे बचा लेंगे। हमारा मेक कटर सोचता है टाइगर का शिकार, उसी टाइगर के बारे में तो यहाँ पे बात नहीं ना कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं टेंशन ना ले भाई, हमको टाइगर के बारे में जैसे खबर मिला तो भाई सरकार को भी खबर मिला, सरकार बड़ा टेंशन में 50 से ज़्यादा इंसानों को खा चुका है, तो हम लोग टाइगर का शिकार करने आए और हम सारे मासूम लोग को बचा लेंगे। हम लोग भाई एडवेंचरर यहाँ पर है, हमारा काम है शिकार करना। तो हमारा मेक कटर भी लाइक फक यार ये लोग टाइगर को ही मारने आए, जिस टाइगर को मैंने अभी अभी सुधार दिया है वो खुद भी बिगड़ेगा और सबको मार के खा जाएगा, इनको सच्ची में डर नहीं लगता क्या। हमारा मेक कटर भी सोचता है ये लोग मुझे उतने बुरे यहाँ पर नहीं लगते, थोड़ा इनके बारे में जान लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, लड़की भी कहती भाई टाइगर कैसा होगा, सही होगा ना। एक आदमी कहता है मैंने तो सुना टाइगर के अलावा ना यहाँ पे शैतान भी रहते हैं। दूसरा भी कहता चल बे कोई शैतान वैतान यहाँ पर नहीं रहते हैं। एक बंदा कहता अगर शैतान होते हैं तो रहने दो भाई, मैं शैतान को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। दूसरा भी कहता है साले तू भी ना। हमारा मेक कटर बोला कह रहे यार बच्चों जैसी बातें किए जा रही, इनको देख के कौन बोल सकते कि ये लोग टाइगर का शिकार करने आए। सुनो मेरी बात भाई, मैंने ऐसा सुना है ये जो टाइगर यहाँ पर है ना कोई ऐसा वैसा टाइगर यहाँ पे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइगर यहाँ पर है, थोड़ा संभल के रहने का। जब कोई आदमी बड़ा काम करने जाता है तो प्लानिंग बना के जाता है। तुमने कोई प्लानिंग बनाई है या फिर नहीं बनाई है। उनके टीम का लीडर जैसे ये लाइन सुनता है उसको भी लगता है ये तो कोई भिखारी है, लेकिन जो बातें बोल रहा है ना उन बातों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। यानी कई बार बोला भी जाता है कि भाई बंदे के लुक से जज नहीं करने का, तो मैं भी भिखारी के लुक से जज करना नहीं चाहूँगा। रही बात तुमने प्लान के बारे में पूछा ना, है ना हमारा प्लान, हम 8 लोग यहाँ पर है, 8 एरिया से घेर के अटैक करेंगे। टाइगर के हमारा घंटा कुछ बिगाड़ पाएगा। हमारा मेन कटर बोला अरे नहीं यार ऐसा प्लान यहाँ पे नहीं होता, इन्होंने कोई भी प्लान यहाँ पे नहीं बनाया। सुनो मेरी बात, मैं तो फिर से वही कहना चाहूँगा कि टाइगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है, कोई नॉर्मल टाइगर यहाँ पे नहीं है, डेमोनिक टाइगर है। जो सुंदर लड़की भी कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, मैंने भी ऐसा सुना था। तो दूसरा आदमी कहता साले तू भिखारी यहाँ पर है, तू अपनी औकात में रह ले, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर। हमारा मेन कटर भी कहता ना मैं
बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमको एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये लोग टाइगर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग चुपचाप अपना काम करो, क्यों भाई उंगली करना। ये लोग कहते हैं भाई क्या चुपचाप अपना काम कर रहा है टाइगर, भाई उसने 50 से ज़्यादा बंदर लोग को मारा है तो उसको मार कर हम बदला भी ले लेंगे, प्लस उसका हड्डी उसका चमड़ी बेच के हम पैसे भी कमा लेंगे। हमारा मैं कटा बिला अरे यार मेरे से जितना कोशिश हो सकता था मैंने किया, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। अब जो कुछ है ना टाइगर ही डिसाइड करेगा। अब फाइनली सही टाइम आ जाता है, ये लोग आराम कर लेते हैं और शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे मेकअप से भी बोला जाता है तो साली वेट कर, आधे घंटे में आएंगे टाइगर की डेड बॉडी लेकर। हमारा मेकअप भी कहता सुन, अगर बाई चांस बड़ी मुसीबत में आ गया ना तो ये कह देना क्या तुम मिस्टर जी को जानते हो। हमारे मेकअप का सरनेम जी है तो आदमी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये क्या बोलना चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो लोग शिकार करने आ जाते हैं और अपने साथ है ना सुअर और भेड़ को लेकर आए थे, रस्सी से बांध देते हैं ताकि इसके शिकार के लिए टाइगर आए और हम लोग टाइगर को पकड़ लें। तो काफ़ी देर हो जाती है, 1-2 घंटा हो जाता है, टाइगर नहीं आता। लड़की भी कहती है अरे यार मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन टाइगर नहीं आ रहा। उतने में टाइगर आ जाता है और टाइगर भाई मतलब टाइगर तो टाइगर है भाई, कसम से 3 ही एपिसोड में मैं तो टाइगर का दीवाना बन गया भाई। साउथ मूवी का जो हीरो होता है ना वैसी एंट्री यहाँ पे मारता है, बहुत ही ज़्यादा कूल और बैडेस्ट एंट्री। जैसे टाइगर आता है ये लोग देख के चौंक जाते कि मम्मी रे टाइगर आ गया। टाइगर को भी आइडिया लग जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इंसान आए मेरा शिकार करने के लिए। वाह यार मानना पड़ेगा भाई, जो सुन के आठों की ऐसी फटती है ना कि मैं क्या बताऊं। वो लोग चौंक जाते कि हम लोग तो छुपे हुए हैं, लेकिन तो भी इसको करेक्टली आइडिया लग चुका कि हम 8 लोग यहाँ पर है। बाद में टाइगर 8 में से एक बंदे पे अटैक भी कर देता है जो लीडर यहाँ पे था, लेकिन क्या लीडर पे बचाने की कोशिश करता है, बेचारा बच नहीं पाता, चोट लगता है, दूर जाके गिरता है। दूसरा बंदा भी अटैक करने आता है, दूसरे बंदे पे ये पूंछ से अटैक करके उसको ठिकाने लगा देता है। तो तीसरा बंदा कहता भाई एक टीम में अटैक करो, तो सारे के सारे टीम वाले एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन क्या टाइगर अचानक से गायब हो जाता है। ये लोग डाउट में आ जाते कहाँ चला गया, वो पीछे गया था और लड़की की भी बैंड बजा देता है। तो दूसरा लौंडा आता है अटैक करने के लिए और जोर से चिल्लाता, इतना जोर से चिल्लाता ना कि डर के मारे उनकी बॉडी वहीं पे कांप जाती है, लिटरली अपना बॉडी भी हिला नहीं पाता। और हमारा मेन कटर उस लड़के पे अटैक करके उसका हाथ यहाँ पे तोड़ देता है। मतलब जितने भी लोग थे सबकी बैंड यहाँ पे बजा दिया था, बस एक यहाँ पे बचा था। और कहता है वेल मुझे किसी ने एडवाइस यहाँ पे दिया था मत मारो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है, एक को मार के तो मैं यहाँ पे खा ही सकता हूँ ना, तू सही सलामत लग रहा है, चलिए मैं तुझे अपना शिकार बनाता हूँ। भाई वो लौंडे की गंडी वाली फट जाती है कि मम्मी रे भाई सही बोला तो उस भिखारी ने, मत पंगा ले, नहीं टिक पाओगे, मैं ही पागल आदमी था जिसने पंगा यहाँ पे लिया। हाँ लेकिन उसने ये बोला था जब बड़ी मुसीबत में आओगे ना तो ये पूछ लेना क्या तुम मिस्टर जी को जानते हो। तो जोर से चिल्लाता है टाइगर क्या तुम मिस्टर जी को जानते हो। जो सुनते ही एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है एक सेकंड मिस्टर जी, वो जो मंदिर है तुम लोग मंदिर से होकर आ रहे हो क्या। वो भी कहता है या वहाँ पे एक भिखारी है, उसने बोला भी था तुमसे पंगा मत लो, बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, लेकिन हमने ले लिया। उसने ये भी बोला था जब बड़ी मुसीबत में आओगे ना तो जी का नाम ले लेना, तो मैंने ले लिया। तो टाइगर भी छोड़ देता है। टाइगर ने मारा किसी को नहीं था, बस चोट यहाँ पे पहुँचाया था। कहता ओके ठीक है चलो मेरे साथ, मुझे उनसे मिलना है और 2-4 सवाल पूछना है। अब आते हैं हमारे मेकटर की ओर, जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसको कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। आई डोंट नो वो लोग गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ कब लाते हैं। तो 8 के 8 बंदे आ जाते हैं और सामने से टाइगर भी आता है। भाई टाइगर को देख के एकदम डर जाता है कि मम्मी ने टाइगर को लेके काई को आए। टाइगर घुटने पे आता है और कहता है मिस्टर जी नमस्कार। भाई ये लोग चौंक जाते हैं, भाई टाइगर लिटरली उसको जी करके बुला रहा है, मतलब जी उसका सरनेम भी है और जी एवे भी इज्जत दे रहा था। तो हमारा मेक कटा भी कहता है यार बोलो टाइगर क्या हुआ, कैसे आना हुआ। जो सुनते वो भी कहता कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में 2-4 डाउट आ गए हैं, वो डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा मेक कटा कहता पूछो। टाइगर भी कहता है कि वेल यार आपने मुझे बोला मत मारा करो, मैंने बोला कि ठीक है नहीं मारूंगा, लेकिन ये 8 कुत्ते के बच्चे मुझे जान से मारने आए हैं। जब कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा तो मैं तो सामने से अटैक करूंगा ना अपनी जान बचाने के लिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं ना है। हमारा मैं कहता भी लाइक फक यार, इसने तो लॉजिक वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। मेरी नज़रों में ये टाइगर भी बुरा नहीं है और नहीं ये 8 लोग यहाँ पे बुरे हैं, तो भाई मैं कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिससे मैं दोनों को यहाँ पे बचा सकूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारा मैं कहता भी कहता यार टाइगर तूने सही बोला, जो काम तूने किया वो गलत नहीं है, लेकिन जो काम इन्होंने यहाँ पे किया वो भी गलत यहाँ पे नहीं है। यार देखा जाए तो मौका तुझे सबको यहाँ पे मौका देना चाहिए उनका मिस्टेक का। ऐसा मान लो कि भाई इनसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है
जो सुनते टाइगर भी कहता नहीं मुझे समझ यहाँ पे नहीं आया, डिटेल में समझाओ। हमारा मैं कट भी कहता ओके ठीक है यार, इनके नज़रों में तुम एक शैतान हो जो सबको यहाँ पे मारते रहते हो, तो तुमको मार के तुम्हारा चमड़ी तुम्हारा हड्डी बेच के ये पैसे कमाएंगे, जिससे इनका भी पेट यहाँ पे भरेगा, इनके परिवार वालों का पेट भरेगा, और जो मासूम लोग हैं ना उनकी सेफ्टी हो जाएगी। यानी ये लोग मसीहा है, इंसान लोग के मसीहा यहाँ पर है। दूसरी जो तुम्हारी बात आती है, भाई तुम एक टाइगर हो, तुम्हारा काम है शिकार करना। हालांकि अब से मैंने तुमको एडवाइस दे दिया है जिसके चक्कर में तुम मासूम लोग का शिकार यहाँ पे नहीं करोगे। हाँ तो तुमने नहीं किया, तुमने इनको छोड़ दिया, इससे ये मानना पड़ेगा तुम बड़े कमाल के बंदे हो, तुमने मेरी एडवाइस यहाँ पे मानी। यू आर दी ग्रेट एंड यू आर फकिंग ग्रेट टाइगर। इनसे जो गलती हुई तुम्हें इनको एक मौका देना चाहिए, लेकिन अगर अगली बार इनसे गलती हो गई कोई मौका मत देना। भाई मेरे सामने भी जहाँ से मार डालना, मैं तो भी कुछ यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार तुम्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि मारने वाले से माफ़ी देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। जो सुंदर टाइगर भी कहता है यस आपने सही बोला, मुझे आपकी एडवाइस यहाँ पे समझ आई, और जैसे आपकी एडवाइस समझ आई मुझे लग रहा है इतने सालों से जो मेरा कल्टीवेशन रुका पड़ा था ना, वो कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। मिस्टर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये एडवाइस मैं कभी नहीं बोलूँगा। और इंसान के बच्चे तूने सुना ना, अगली बार टपका दूंगा। वो इंसान भी कहता या अगली बार टपका देना। हमारा मैं कट भी कहता एडवाइस मिल गया ना, अब जाके कल्टीवेशन करो। टाइगर कहता यस, फिर से मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और इंसान के बच्चों मैं तुमको भी फिर से बोलना चाहता हूँ, अगली बार उंगली मत करना। इन्होंने जो मुझे एडवाइस यहाँ पे दी है, एक बार माफ़ी देने की, 2 बार माफ़ी देने की नहीं। तो वो लोग भी कहते या और बाद में एक टाइगर की डेड बॉडी दे देते हैं जो नॉर्मल सा टाइगर था। वो कहता या इन्होंने बोला ना कि भाई तुम अपने लिए अपने मासूम लोग के लिए हम टाइगर का शिकार करते हो, तो ये लो बेकार सा टाइगर, इसकी डेड बॉडी लेके जाके दे सकते हो। इतना बोल के वो टाइगर निकल जाता है। हमारा मैं कटा भी लाइक थैंक गॉड, इस बार भी पागल बनाकर अपने आप को और उसको भी बचा लिया। उतने में हमारे मैं कटा के हाथों में कुछ तो अजीब होता है, वो डाउट में आ जाते एक सेकंड ये क्या हुआ। तभी एक आदमी कहता है जी शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद हम लोग बच यहाँ पे नहीं पाते। अगर आपको एतराज़ यहाँ पे ना हो, आप हमारे साथ आ सकते हो क्या। हमारा मैं कहता या मैं आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। बड़ा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली अब यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। वो आदमी मन ही मन सोचता है यार मानना पड़ेगा, अगर ये आदमी ना होता तो सच्ची में न जाने हमारा क्या हो जाता। हमें इसकी एडवाइस पहले ही मान लेनी चाहिए थी। बाद में अब आते गाँव में, जहाँ पे गाँव में रात भर ढिंडोरा पीटा जाता है कि कुछ लोग यहाँ पे चले गए अभी तक नहीं आए। दूसरे बंदे भी तभी वो टाइगर से पंगा लेने गए थे। मुझे तो पूरा विश्वास से मर चुके रहेंगे, लेकिन उतने में वो लोग आ चुके थे। और टाइगर ने जिस छोटे टाइगर का डेड बॉडी दिया था ना, वो डेड बॉडी उन्होंने मिलकर टाइगर को मारा था। ये बातें भी सिटी में फैल जाती है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहे थे। टाइगर की जो डेड बॉडी है ना, वो दे दी जाती है भाई बंदे लोग को, गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो गवर्नमेंट के बंदे भी कहते बाप रे, तू देख रहा बीड़ू ये टाइगर कितना बड़ा कितना खूंखार यहाँ पर है, सोचो हमारे बंदे लोगों ने कैसे मारा होगा। दूसरा भी कहता यार मानना पड़ेगा हमारे बंदे भी बड़े कमाल के। अब आते हैं हमारे बंदे यानी मैं कटर पे। लू नाम का एक बंदा खड़ा था जो कि टीम का भी एक मेंबर था। तो हमारा मैं कटर पूछता बताओ यार बाकी टीम वालों की क्या हालत है। वो भी कहता बस एक जो लड़का था ना जिसका हाथ यहाँ पे टूट गया उसको बस प्रॉब्लम हुआ, और सारे बंदे सही सलामत है। आपके पास कोई तरीका है क्या जिससे आप उसका इलाज यहाँ पे कर सको। जो सुनता हमारा मैं कटर कहता सॉरी यार मैं कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं हूँ, तो शायद इलाज मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। वो भी कहता चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, आप हमारे साथ आना चाहोगे। हमारा मैं कटर कहता ना यार अभी मैं इसी सिटी में रह के इसी सिटी के बारे में जानना चाहूँगा। वो भी कहता कोई बात नहीं। सारे बंदों को ऐसा लगता है कि टाइगर को मैंने हमने मारा था, लेकिन टाइगर को मैंने आपने मारा था। तो जो भी हमको रिवॉर्ड यहाँ पे मिला ना उसका 50% हम आपको देना चाहेंगे। ये लीजिए, ये 250 चांदी के सिक्के हैं। हमारा मैं कटा भी कहता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर वो आदमी भी कहता है कि वेल सुनो ना मेरी बात, आपको कोई घर वर यहाँ पे चाहिए क्या। हमारा मैं कटा भी कहता है या अब ये सिटी में नया नया आया हूँ, मेरे पास कोई घर यहाँ पे नहीं है, तो चले सबसे पहले मुझे घर दिखा दो। वो भी कहता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक आदमी के पास लाया जाता है, वो आदमी का काम ही है घर दिखाना। वो भी कहता है आइए आपको जैसा घर चाहिए ना हम वैसा घर दिखा देंगे। रास्ते में तब ये कमाल का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख के हमारा मेक कट भी कहता है एक सेकंड ये पेड़ कैसा है यार, बड़ा कमाल का लग रहा है। तो वो भी कहता है अच्छा ये पेड़, हाँ ये पेड़ सच्ची में बड़ा कमाल का है, इसमें से कमाल के फ्रूट यहाँ पे मिलते हैं और न जाने क्या क्या यहाँ पे मिलते हैं। तो आदमी कहता है चलिए पहले आपको घर दिखा देता हूँ। तो घर के पास लाया जाता है और बोला जाता है बस 36 चांदी के सिक्के लगेगा 1 साल का और कुछ भी नहीं। हमारा मेक कट भी कहता है वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। वो भी कहता है यार सस्ता आप लोगे क्या। हमारा मेक कट भी कहता है यार ले लेंगे क्या दिक्कत है, बस हल्का सा गंदा है ना तो मैं साफ़ सफाई कर दूंगा। तो जो लू था ना वो भी कहता कि ठीक है आप वेट कीजिए, मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट लेकर आ जाता हूँ, घर के पेपर लेकर आ जाता हूँ। तो गवर्नमेंट के पास आता पेपर लाने के लिए। तो गवर्नमेंट का बंदा कहता है एक सेकंड सच्ची में भाई तू वो वाला घर यहाँ पे लेना चाहता है, तुमको आइडिया है क्या भाई पिछले 7 सालों में 7 अलग अलग लोग उस घर में रहने के लिए आए थे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, उस सबके सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं। भूत
भूतिया है भूतिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहता है कि साले तूने मुझे भूतिया घर दिखा दिया। वो भी कहता है सॉरी 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 या भूतिया घर यहाँ पे था, मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आया। तभी उस लू के दिमाग में आता है कि एक सेकेंड, जब हम लोग घर देख रहे थे ना, उन्हें बोला भी था कि भाई क्या दिक्कत है, हल्की सी गंदगी है ना, मैं साफ सफाई कर दूंगा। गंदगी से उनका मतलब गंदगी नहीं, गंदगी से शायद उनका मतलब भूत का था कि कोई एक दो भूत है, मैं उसका ठिकाने लगा दूंगा। तो कहता है रहने दो यार, चलेगा, वो घर भी चलेगा। अब आते हैं हमारे मेक कटर की ओर, जहाँ पे वो भी सोच रहा था कि घर तो ले लिया लेकिन काम क्या करूंगा। तभी अचानक से उसके हाथों में फिर से रिएक्शन होता है। वो चौंक जाता है, मम्मी ये कौन सा रिएक्शन यहाँ पर है, अरे मेरे हाथों में तो एक गोटी आ गई, चेस की गोटी, इस चेस की गोटी से कोई हमला भी होगा क्या, काम है हाँ में हाँ, रासिंगन, अरे बिजली का हमला, अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कुछ न कुछ तो है, अभी नहीं तो बाद में कुछ न कुछ देखना हो के यहाँ पे रहेगा। तभी फिर से इसके हाथों में रिएक्शन होता है और जो गोटी है ना, गोटी गायब हो जाती है। उतने में लू आ जाता है, ये भी कहता है अच्छा लू आ गया। लू डॉक्यूमेंट देता है और कहता है ये लीजिए डॉक्यूमेंट, आज से ना ये घर आपका हो गया किराए पर, हर साल बाद 36 देना है। हमारा मेकटा कहता है ये हुई ना बात। फिर कुछ समय बाद वो सारे के सारे बंदे सिटी छोड़ के चल जाते हैं। हमारा मेकटे भी गुड बाय करता है। फिर बाद में हमारा मेकटे जाता है एक दुकान में और नया सा कपड़ा बाय कर लेता है और कहता है ये हुई ना बात, बड़ा कमाल का है, सुनो भाई ये कपड़ा और दो चार और फर्नीचर वगैरह मैंने वो सब बाय कर लिया, तुम इन्हें मेरे घर पे पहुंचा देना। वो भी कहता हूँ कि डी कहाँ पे आपका घर। हमारा मेकटे कहता है जीव एंड पेविलोन। जो सुनते वो आदमी भी डर जाते कि जीव एंड पेविलोन, भाई ये तो वही भूतिया घर है। हमारा मेकटे कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। वो भी कहता कुछ भी ना, हम आपके घर में पहुंचा देंगे, बस अपने घर पे जाके वेट करो। तो हमारा मेकट अपने घर पे आता है जहाँ पे कुआं था। वो कुएं को ना लिटरली एक बड़े से पत्थर से कवर किया गया था। ये भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये कवर काहे को है। उतने में मजदूर आते हैं और सामान डिलीवर करके चल जाते हैं। वो लोग भी आपस में बातचीत करते हैं, तो भूतिया घर है ना, दूसरा भी कहता बात मत कर वरना भूत तुझे काट लेगा। वो लोग आराम से वहां से निकल जाते हैं। तो हमारे मेकट को भी गड़बड़ लगता है कि यार क्या हुआ, ये लोग बड़ा अजीब सा बर्ताव किया, फटाक से यहाँ पे निकल गए। बाद में रात होती है और हमारे मेकट को नींद ही नहीं आता कि अरे यार मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा। तभी धीरे 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 वो जो कुआं था ना, कुएं से अजीब सा रिएक्शन होता है। तो हमारे मेकटो को भी आइडिया लगता है, डर लगने लग जाता है। फिर कुएं से बड़ा रिएक्शन होता है, वो पत्थर ऑटोमेटिक ही हट जाता है। हाँ वो हमारा मेकटा समझ जाता है भाई ये भूतिया घर था, तभी तो इतने सस्ते में मिल रहा था, साले ने भाई ठग लिया मेरे को। देख सकते हैं ऐसा कोई भूत यहाँ पे था जो कुएं से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे हमारे मेकटे के पास बढ़ता है। हमारा मेकटा जिसकी एकदम फटी पड़ी थी, अचानक से उसकी बॉडी में फिर से रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन बल्कि नहीं था, बल्कि वो जो भूत है ना उसकी एनर्जी चूस रहा था, वो एनर्जी चूसने का रिएक्शन था। हमारा मेकटा भी लग फक यार ये तो मेरी एनर्जी चूस रहा है। पहली बार मैं टाइगर से बच गया, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार इस भूत द्वारा बच पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मरना, तो मैं बच के रहूंगा। पूरा दम लगाता हूँ, जैसे दम लगाता ना भाई लिटरली गोटी वापस से इसके हाथों में आती है और वो गोटी उल्टा सा कर देती है, भूत पे अटैक कर देती है, जिससे लिटरली भूत को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगता है और डर के मारे भूत वापस से कुएं में चल जाता है। और तभी सिटी के अंदर एक सेठ यहाँ पे था जिसका काम ही था भाई भूतों को मारना, और वहाँ का एक सिटी गॉड यहाँ पे था। वो भी बुलाता है दो बंदे लोग को, कहता जाओ वो जो भूत है ना, वो भूत ने आज रात फिर से उंगली की, उसको जाके मारो। ये लोग कहते हो कि ठीक है बॉस, तो निकल जाते हैं। अब आते हैं हमारे में कटक की ओर, जिसकी पूरी तरीके से फटी पड़ी है कि आज मैं बच गया, लेकिन भरोसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पे बचा रहूंगा। तो एक काम करता हूँ भाई, भाग जाता हूँ यहाँ से। तो लिटरली भागने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो दोनों बंदे आते हो, कहते रुको है। हमारे में कट्टा भी लग फक यार, अब ये लोग यहाँ पे कौन है। वो लोग हमारे में कट्टों को इग्नोर मार के जो कुआं है ना, वो कुआं चेक करने लग जाते हैं। तो वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं, एक सेकंड हमें भूत का आइडिया लगा तो हम चले आए, लेकिन अभी जब भूत को देख रहे हैं ना, मतलब भूत का अनुमान लगा रहे हैं, तो भूत हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, ऐसे कैसे। तो दूसरा भी कहता है आई डोंट नो, एक काम करता हूँ मैं जाके सिटी गॉड को बताता हूँ, तू वेट कर। तो दूसरा वेट कर रहा था। हमारा में कट्टा भी लग पक्का ये लोग कोई भूत को पकड़ने वाले और इनको कुछ ना कुछ आइडिया लगा है, तो ये शायद अपने सिटी गॉड को बताएंगे। भूत डेमोन गॉड लगता है सब कुछ यहाँ पर रियल है। भाई मैंने भी 36 चांदी के सिक्के दिए हैं, 1 साल का पूरा किराया मैंने दिया है, तो मैं भी नहीं जाऊँगा, ये लोग तो मुझे भूतों से बचा ही लेंगे ना। तो हमारा मेकट भी चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है। जो भूत भगाने वाला था वो भी डाउट में आता है क्या हुआ, ये जाके सो का ही को नहीं रहा, ओ कहीं ऐसा तो नहीं है भूत ने इसको डरा दिया और डर के मारे इसको नींद नहीं आ रही। तभी हमारे मेकट को अजीब सा स्मेल आता है, तो समझ जाता है शायद सारे बंदे आ चुके हैं। हाँ तो ढेर सारे बंदे आए थे, हाँ सिटी गॉड यहाँ पे था और साथ ही में कुछ मिनिस्टर यहाँ पे थे। तो जो बंदा पहले आया था वो भी कहता है सिटी गॉड और सारे मिनिस्टर आपका स्वागत है। तो पूछा भी जाता है क्या ये लौंडा है जो नया नया इस घर में रहने आया है और ये सो का ही को नहीं रहा।
तो बोला जाता है पक्का किसी भूत ने डरा दिया होगा, इसके चक्कर में सो नहीं रहा। तो सिटी गॉड कहता है डोंट वरी, तुमने चेक किया? तो बोला जाता है यस हमने चेक किया, हमको बड़ी अजीब सी बात यहाँ पे पता चली। भाई लिटरली भूत है ना कमज़ोर यहाँ पर है, जैसे किसी ने अटैक कर दिया, लेकिन हमने तो अटैक बिल्कुल भी नहीं किया। तो सिटी गॉड कहता है शायद हमारे आने से पहले कोई कमाल का बंदा ने आया होगा, उसने अटैक किया होगा और अटैक करके इस भूत को कमज़ोर कर दिया होगा। तो दूसरा एल्डर कहता है तो हम वेट काय को कर रहे हो, वो अभी कमज़ोर हो चुका है, हम अटैक करके पकड़ लेते हैं। दूसरा मिनिस्टर भी कहता है यस हमने 2 मिनट भी वेट किया ना तो ये मौका हमारे हाथों से निकल जाएगा। तीसरा कहता है यस ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो मेन लॉर्ड भी कहता हाँ तो भाई तमाशा क्या देख रहे हो, जाके पकड़ो। हमारा में कहता भी एक सेकंड, तो शायद अभी लोग मिलकर भूत को पकड़ने वाले। वाह यार मुझे भी एक्साइटमेंट है, मैं भी देखता हूँ कैसे पकड़ते हैं। और सारे बंदे मिलके एक बड़ा सा चैन तैयार करते हैं और उसी चैन को नाम कुएं के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं और फाइनली चैन के अंदर वो भूत यहाँ पे पकड़ा जाता है और देख सकते पकड़ के बाहर साइड लेकर आ जाता है। जिसे देख के हमारा मेन कटा भी कहता मम्मी रे ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक भूत है, उस समय देख नहीं पाया, अब अच्छे से बांध देते हैं। लेकिन भूत भी पूरी कोशिश यहाँ पे करता है अपने आप को आज़ाद करने की और सारे बंदे लोग पे अटैक करके खुद को अपने से दूर करने की। लेकिन वो लोग भी भूत पे अटैक करते हैं, लेकिन भूत भी कोई ऐसा वैसा भूत यहाँ पे नहीं था, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, काफ़ी सारे अटैक का कोई असर होता भी नहीं। भूत अपने आप से एक और अटैक करता है जिससे सारे के सारे बंदे दूर यहाँ पे आते हैं, बड़ा सा झटका रिलीज होता है। हमारा में कटा भी लग बाप रे इतने सारे बंदे मिलकर उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक भूत के लोग मार भी नहीं पा रहे। लगता भूत को ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। भूत की ओर यहाँ पे देखता है तो भूत तो लिटरली पूरी कोशिश करता है अपने आप को चैन से आज़ाद करने की। भूत अपने ढेर सारे हाथ भी तैयार कर लेता है, उसी हाथ से एक आदमी को पकड़ लेता है तो दूसरा आदमी बचाने के लिए उसके हाथों पे अटैक करता है, हाथ काटने की भी कोशिश करता है लेकिन काट नहीं पाता। उतने में भूत उस आदमी को मार देता है जिस आदमी को उसने यहाँ पे पकड़ के रखा था। उसके बाद ना और भी बंदे लोग को मारने के लिए अटैक करने को तैयार था। हमारा मेकटा देख के डर जाता है कि बाप रे मेरे सामने उसने एक आदमी को जान से मार डाला, ऐसे कैसे चलेगा। तो मेन लीडर कहता है भाई संभल के सारे के सारे बंदे लोग अपनी पावर यहाँ पे लगाओ। तो सब लोग अपनी पावर लगा देते हैं, भूत को एकदम तकलीफ देते हैं। भूत तो एकदम दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और अपने आप को पूरी आज़ाद करने की कोशिश करता है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हमारा मेकटा कुछ ज़्यादा ही डर जाता है, कुछ ज़्यादा बोले तो कुछ ज़्यादा। उतने में वो लोग मिलकर फिर से अटैक करने वाले थे, लेकिन भूत इतना गुस्से में आ चुका है कि मैं क्या बताऊं। गुस्से के मारे अटैक करता है, लिटरली एक एक करके सबकी बैंड बजाता है और चैन भी तोड़ के आज़ाद कर लेता है। जो देख के हमारा मेकटा पूरा डर जाता है, मम्मी रे वो आज़ाद हो गया कहीं हमको जहाँ से ना मार डाले। हमारी मेकटे को जैसे भूत यहाँ पे देखता है, भूत यहाँ पे डर जाता है और डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हमारे सारे बंदे लोग को मौका मिल जाता है, वो भी कहते हैं एक सेकंड भूत की हालत यहाँ पे ख़राब लग रही है, जल्दी से अटैक करो, पकड़ो उसको। तो लिटरली अटैक करते हैं और अटैक करके वापस से चैन से पकड़ लेते हैं और इस पर पकड़ने के बाद उसके ऊपर तलवार से कई बार अटैक किया जाता है, जिसके चक्कर में फाइनली जो भूत है ना उसकी मौत भी हो जाती है। जैसे भूत मरता है हमारा मेकटा भी लग चलो भूत मारा गया, लेकिन ये जो सारे बंदे थे जिसने मारा था वो हमारे मेकटे के पास आते हैं तो हमारा मेकटा खुद डर जाता है कि मम्मी रे अब ये लोग मेरे पास काय को आए, क्या मुझे मारना चाहते। वो लोग हमारे मेकटे के सामने घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेकटा डाउट में है, भाई मेरा शुक्रिया क्यों, भाई मैंने ऐसा क्या किया। वो लोग कहते हैं हमको लग ही रहता किसी कमाल के बंदे ने भूत को चोट पहुंचाया होगा, कोई होगा सिटी का बंदा, हमको क्या पता कि आप ही थे और आप तो चुपचाप यहीं पे बैठ के देख रहे थे। हमारा मैं कहता भी लगा अच्छा इनको ऐसा लगता भूत मेरे चक्कर में भागा है तो मैं भी नाटक करता हूँ। वो भी कहता है या शुक्रिया। वो लोग कहते लगता है ये लोग यहीं पर आराम करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो सारे बंदे वहाँ से निकल जाते हैं बाय बाय बोलकर। हमारे में कहते के साथ में साथ ही चलो भाई भूत भी गायब हो गया, ये लोग भी यहाँ पे गायब हो गए। अब इन्होंने भूत को यहाँ पे मार दिया है तो मुझे तो नहीं लगता भाई भूत वापस आने वाला है, यानी देखा जाए तो अब इस घर में कोई भूत नहीं है और मैं चैन से सो सकता हूँ। चैन से सो जाता है। अब आते अगले दिन सुबह सुबह की बारी। अब ये कुएं के अंदर तो पानी था नहीं क्योंकि इस कुएं के अंदर तो भूत रहता था, तो इसके अंदर से पानी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो गाँव में कई सारे कुएं यहाँ पे थे, उन कुएं के पास जाता है तो कुछ औरत लोग यहाँ पे बात करती हुए सुनाई दिया, कल रात को भूतों का हमला हुआ था, सोल्जर्स यहाँ पर आए, फाइट वाइट यहाँ पे किए। भाई मैं तो एकदम डर गई थी। हमारा मेकटा भी वाओ लगता नहीं है कि भूतों के बारे में अभी तक इनको पता है कि भूत की शायद मौत हो चुकी है। उतने में तो लड़कियां थी हमारे मेकटा को देखती है और कहती वाह यार ये लड़का कितना सुंदर है, ये कौन है यार। दूसरी भी कहती आई डोंट नो, लेकिन सच्ची में बड़े हैंडसम है। हमारा मेकटा खुश हो जाता है कि वाह यार मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, लड़कियाँ मेरे बारे में बात करी है। भाई पानी लेके जाता है, बैलेंस खराब होता है और ढम से गिर जाता है क्योंकि भाई मॉडर्न टाइम का मेंबर है ना, उसको बोतल से पानी पीने की आदत है, कुएं से पानी निकाल के ले जाने की आदत नहीं है। तो जैसी सारी औरतें यहाँ पे देखती हैं देख देख के हंसने लग जाती हैं। हमारा मेकटा भी लाइक व्हाट यार अभी अभी इज्जत तैयार हुई थी और अभी अभी इज्जत का फालूदा भी हो गया। अरे क्या करूँ यार, पानी उठाना ना बड़ा मुश्किल
मुश्किल यहाँ पर है। उतने में सामने से एक बच्चा आता है और बच्चा कहते कि हेलो भैया कैसे हो। हमारा मेक कटर नोटिस करते कि वेल यार ये दुनिया में आने को तो ना मेरी आँख हल्की सी कमज़ोर हो गई है, मुझे चीज़ें धुंधली दिखाई देती है लेकिन कुछ चीज़ें मुझे क्लियर दिखाई देती है और ये बच्चा भी मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई देती है ना वो सिंपल नहीं होती, तो ये बच्चा भी कोई सिंपल और नॉर्मल चीज़ यहाँ पे नहीं है। बच्चा भी कहता है कि वेल यार भैया कैसे हो, जल्दी से यहाँ पे उठो। हमारा मेक कटर कहता है क्या नाम है तुम्हारा। वो कहता है इन क्विंग मेरा नाम है और मैं 12 साल का हूँ, चलो मैं आपको पानी उठाने में हेल्प कर देता हूँ। हमारा मेक कटर कहता है शुक्रिया। भाई पानी उठा के घर के बाहर लेकर आता है। घर को देख के बच्चा भी डर जाता है, भाई मेरे इस घर में रहते हो क्या आप। हमारा मेक कटर भी कहता है या इसी घर के अंदर मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम चाहे तो अंदर यहाँ पे छोड़ सकते हो पानी। वो भी कहता है सॉरी यार मम्मी पापा ने इस घर के पास भी आने से मना कर दिया है। हमारा मेक कटर भी कहता है चलो कोई बात नहीं यार, एक काम करो तुम पानी बाहर छोड़ के तुम जा सकते हो। वो भी कहता हो कि ठीक है। बच्चा ये भी कहता है कि आप इस घर को छोड़ दो, ज़्यादा सही रहेगा। हमारा मेक कटर भी कहता है टेंशन ना लो, कोई खतरा यहाँ पे नहीं है, मैं रह सकता हूँ, बाय। इतना बोल के बच्चा वहाँ से निकल जाता है। हमारा मेक कटर भी कहता है बाय 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 बाय। जैसे वो वहाँ से निकलता है एक और आदमी यहाँ पे आ जाता है। कल रात को जो भूत को पकड़ रहे थे ना उन्हीं में से एक आदमी यहाँ पे था और कहता है हेलो मिस्टर जी युआन कैसे हो। हमारा मेक कटर भी कहता है वेल मैं तो ठीक हूँ, तुम यहाँ पे काहे को आए हो। वो भी कहता है जो हमारे सिटी गॉड है ना उन्होंने आपको सिटी गॉड टेम्पल में बुलाया है, आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, तो ऐतराज नहीं तो क्या पा सकते हो। हमारा मेक कटर भी कहता है या मैं आ सकता हूँ, पहले तुम ये पानी मेरे घर के अंदर पहुँचा दोगे। वो भी कहता है पहुँचा देंगे। वो पहुँचा देता है, फिर हमारा मेक कटर निकल जाता है तो काफ़ी देर हो जाती है। वो भी कहते हैं क्या हुआ अभी तक भाई पहुँचे कहीं को नहीं। वो भी कहते हैं चलिए ना बस 2 मिनट और यहाँ पे लगेगा। हमारा मेक कटर भी सोचता है 2 घंटे से 2 मिनट यहाँ पे किए जा रहा है, न जाने कब पहुँचेगा। और तभी रास्ते में उसको वही बच्चा दिखाई देता है तो हमारा मेक कटर भी उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है, हेलो बोलता है और चलते बनता है। बच्चा एकदम डर जाता है क्योंकि जो आदमी हमारे मेक कटर के साथ लेके जा रहा है ना वो आदमी कोई भूत यहाँ पर है जिसको बच्चा देख नहीं पा रहा। बच्चा डर जाता है कि अरे बाप रे भैया अकेले जा रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई भूत भूत तो नहीं ना है। मम्मी को जाके बताता हूँ तो घर पे आ जाता है। वो कहता मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो, वो जो आदमी थे ना, तो ये भी कहती कौन आदमी, अरे तुम्हारे पापा सामने, पापा को नमस्कार बोलो। तो पापा भी कहते यार बच्चे कैसा है, मैं आ गया। तो बच्चा भी कहता अब्बाजान आप कब यहाँ पर आए। बाप कहता बस 2 घंटे पहले। माँ भी कहती हाँ तुम्हारे अब्बाजान को लिटरली जो बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर है ना उसका अवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है, सिलेक्ट हो चुके हैं, उसके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो बच्चा भी कहता है क्या बात करे हो सच्ची में। तो बाप भी कहता है या मुच्ची में, अब तू टीचर का बच्चा है तो अपना नाम बहुत ज़्यादा फैलाना। एक सेकंड तू अभी किसी के बारे में तो बात यहाँ पे कर रहा था ना, बोल क्या बात कर रहा था। ये भी कहता है एक आदमी यहाँ पे थे जो नए नए यहाँ पे रहने आए थे, अचानक से मैंने उनको किसी भूत के साथ यहाँ पे देखा। जो सुनते माँ भी कहती है तूने किसी भूत के साथ देखा, कैसे क्या। बाप भी कहते तो तुझे ये सारी बातें कैसे पता। ये भी कहता कुछ समय पहले मुझे दिखे थे, उनको थोड़ा कम दिखाई देता है जिसके चक्कर में गिर गए थे, तो मैंने उनको पानी ले जाने में हेल्प यहाँ पे किया। तो माँ भी कहती क्या उस भूतिया घर के अंदर, भाई तू घर के अंदर गया था क्या। ये भी कहता ना आपने मना किया था ना, तो मैं घर के अंदर नहीं गया, पानी घर के बाहर रख के गया। लेकिन जब अब मैं जा रहा था ना वापस तभी रास्ते में दिखे, वो अकेले जा रहे थे किसी से बातचीत करते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो भूत से ही बातचीत करते हुए जा रहे थे और शायद वो कुएं वाला भूत ही है। आपको क्या लगता है। तो बाप भी यहाँ पे सोचने लग जाता है कि वह सच्ची में भूत था क्या। माँ भी कहती कि एक काम करो यार तुम आराम से घर पे रहो और चुपचाप खेलो और बाहर मत जाना और किसी को भी इसके बारे में यहाँ पे मत बताना। आई डोंट नो यार क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो सिटी गॉड है ना, सिटी गॉड लोग यहाँ पे कुछ देख लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पति भी कहता है या जो होगा वो देखा जाएगा। अब आते हैं भाई उस आदमी की ओर जो आदमी सिटी गॉड के एरिया में लेके आ जाता है। बोला जाता है हेलो सिटी गॉड ये रहा मिलो। तो सिटी गॉड भी कहता है अच्छा तो तुम ही हो क्या, आओ 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 तुम्हारे साथ मिलकर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हमारा मेक कट भी देखते कि अच्छा ये सिटी गॉड क्या, भाई मानना पड़ेगा आदमी बूढ़ा है लेकिन काफ़ी बैडेस यहाँ पे लग रहा है। सिटी गॉड भी कहता है मिस्टर जी वन कल रात को जो कुछ यहाँ पर हुआ ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप ना होते तो भाई न जाने क्या होता। हमारा मेक कट भी कहता है अरे यार इसमें शुक्रिया बोलने की क्या बात है यार, ये तो मेरा फ़र्ज़ यहाँ पे था। वो भी कहता है अरे यार आप भी ना बड़े आदमी हो, चलिए आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। और बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बातचीत में शुरू में हाई हेलो बोला जाता है। सिटी गॉड भी कहता है भाई मानना पड़ेगा यार आपने अगर उस भूत को ना भगाया रहता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाती। हमारा मेक कट भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम करो ना यार आप भी खाओ ना, आप तो खा ही नहीं रहे। वो भी कहते क्या बताऊँ यार मैं, ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, ये बस समझो मेरा क्लोन यहाँ पर है और क्लोन कभी
खाना नहीं खा सकता, तुम्हें नहीं खा सकता, आप बस यहाँ पे एंजॉय करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार मुझे बताओगे क्या उस भूत के बारे में, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है। ये भी कहता है यस मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले एक ड्रैगन यहाँ पे था, अर्थ ड्रैगन, जिसको हमने जान से मार डाला था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी बॉडी से बहुत सारी इविल एनर्जी रिलीज की थी, उसी से वो भूत यहाँ पे तैयार हो गया था और मैंने उसके साथ लड़ाई की थी। लेकिन भाई वो बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा स्ट्रॉन्ग भूत यहाँ पे था। साले ने मुझे धोखा दिया और धोखा दे के भाग गया, लेकिन मैंने भी उसको चोट पहुंचा दिया था। और जैसे वो भागा था ना उसी कुएं में आकर छुप गया, तो मैंने अपने सारे बंदलों को उसी कुएं के आसपास ने तैनात कर दिया था और तब से लेकर अभी तक ना कुएं के अंदर ही छुपा हुआ था। बीच में 3 बार ना लोग रहने के लिए भी आए थे उस घर के अंदर, लेकिन सारे के सारे बंदलों को मार दिया। हमने हमेशा से बचाने की कोशिश की, लेकिन भूत हमेशा हमारे हाथों से निकल जाता था। इस बार भी लगा शायद भूत निकल जाएगा, लेकिन इस बार आपके चक्कर में हमने भूत को मार डाला। आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। ये सारी कहानी सुन के हमारा मेकटर और भी ज़्यादा डर जाता है कि अरे बाप रे वो भूत तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक यहाँ पे था। मेरी पैंट भी गीली हो रही है। अरे सुनिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने भूत को मारा नहीं, समझो एक्सीडेंटली मैंने भूत को हल्का सा डैमेज यहाँ पे दे दिया है। मुझे इतना क्रेडिट यहाँ पे मत दो। तो उस सिटी गॉड को लगता है कि नहीं भाई बड़े कमाल के आदमी है, इतने कमाल के कि इनको क्रेडिट लेना भी पसंद नहीं है, इसलिए अभी बोले जा रहे हैं। आपको कुछ और भी पूछना है क्या? हमारा मेंकट अभी कहता है यस भाई मुझे ये पूछना है कि भाई कल्टीवेशन करने का क्या तरीका है। जो सुनते सिटी गॉड कहते हैं कल्टीवेशन करने का, जो नॉर्मल लोग रहते हैं जिन्होंने कभी कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं किया है उनके लिए छोटे मोटे किताबें अवेलेबल होती है। हमारा मेंकट अभी लाइक मुझे लगा ही था, लेकिन मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। फिर लीडर ये भी कहता है कि वेल उसके अलावा 2-4 और छोटे मोटे तरीके भी होते हैं। हमारा मेंकट अभी लाइक मुझे तरीके भी नहीं पता। अगर आपको एतराज़ यहाँ पे ना हो तो वो जो टेक्निक और साथ ही में वो जो तरीके के बारे में कह रहे थे मुझे दोगे क्या? मनी मन सोचते इनके नज़रों में बड़ा कमाल का आदमी हूँ, इतना कमाल का होकर मैं बेसिक चीज़ यहाँ पे मांग रहा हूँ। आई डोंट नो कहीं मुझे पागल ना समझे। वो भी कहता बस इतनी सी बात है क्या, पहुँचवा देंगे आपके घर पे। हमारा मेंकट भी कहता आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलिए मैंने इतना क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे 2-4 क्वेश्चन और यहाँ पे पूछना चाहूँगा। जैसे कि सेट, मैंने सुना भी सेक्ट होते हैं जिसके लिटरली लोग मेंबर यहाँ पे बनते हैं, तो सेट का मेंबर कैसे बनते हैं मुझे बताओगे? तो सिटी गॉड के दिमाग में आते कि भाई तो इतने कमाल के बंदे खुद का सेट बना सकते हैं। ये सेट के मेंबर बनने के बारे में कई को पूछे जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ये जो सिटी है ना ये बड़ा छोटा है, यहाँ पे कोई कल्टिवेटर जल्दी रहता ही नहीं है, 2-4 कल्टिवेटर आते हैं और फिर चल जाते हैं। तो ये सिटी में कोई सेक्ट नहीं है। ये सिटी से बाहर निकलोगे ना तो जाके एक सेट मिलेगा, लेकिन उसके मेंबर कैसे बनते हैं मुझे आइडिया नहीं है, वो तो आप जाओगे तो जाके पता चलेगा। हमारा मेकट भी कहता है क्या बात करो सच्ची में ऐसा होता है क्या? जो सुनते वो भी कहते हैं ऐसा होता है। आपको इतना ज़्यादा हैरान होने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकट भी कहता है चलो अगर आपने मेरे इतने सारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे दिया है, आपसे ना एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा। थोड़ा सा बचकान क्वेश्चन यहाँ पर जवाब देंगे ना? वो भी कहता पूछो ना यार, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो। हमारा मेकट कहता मुझे बताओगे ये कौन सा साल है और ये कौन सी डायनेस्टी है? जो सुनता है वो भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई ये तो बच्चों को भी पता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन काहे को पूछ रहे हैं? क्या इनको सच्ची में कुछ नहीं आइडिया? नहीं मुझे याद है बहुत पहले मैंने किताब यहाँ पे पढ़ा था जहाँ पे एक आदमी था, वो ऐसी नहीं मोटे दुनिया से आया था और छोटे मोटे सवाल आपसे पूछता था, जो सुन के सबको लगता था ये पागल यहाँ पर है, लेकिन नहीं वो जानबूझ के सबका टेस्ट यहाँ पे ले रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी मेरी ले रहे हैं टेस्ट? हमारा मेकट भी कहता क्या हुआ अब कौन सा यादों में खो गए? वो भी कहता ना अरे हाँ तो आपने क्या पूछा था ये कौन सा डायनेस्टी यहाँ पर है? हाँ तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से यहाँ पे सुनिए। ये ग्रेट जुओ डायनेस्टी यहाँ पर है, इसके बने हुए ना अभी तक 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारे 18 जनरेशन के राजाओं ने यहाँ पे टोटल राज किया है। हमारा मेकट भी कहता अच्छा हमारे टाइम पे भी था। जो चाइना की हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो चाइना की हिस्ट्री में एक टाइम तक क्यून डायनेस्टी ने हज़ारों साल तक राज किया था, एक टाइम पे टांग डायनेस्टी ने, एक टाइम पे जुओ डायनेस्टी ने। तो उनमें से जुओ डायनेस्टी भी था। तो हमारे मेकट को भी याद आता है कि मेरे टाइम पे भी जुओ डायनेस्टी था, लेकिन वो जुओ डायनेस्टी और ये जुओ डायनेस्टी इनमें पक्का भाई बहुत ही ज़्यादा फर्क होगा। बाद में ये सिटी गॉड भी कहता है कि वेल हाँ अगर आपको सेट का मेंबर बनना चाहिए, और यही हमारा सब कुछ था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तब से लेकर अभी तक ना न जाने कितने चेंजेस आए होंगे। हमारा मेकट भी कहता है शुक्रिया इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका ये एहसान है ना मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। वो भी कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, आपको कुछ भी जानना रहे वापस आ जाइएगा। हमारा मेकट भी कहता है या आ जाऊँगा। वहीं पर वो बच्चा और बाप भी घूम रहे थे। बच्चा भी कहता बजान वो देखो वो जो लड़का वहाँ पे खड़ा ना वही लड़का है जी1 जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था। तो बाप को भी याद आता है एक सेकंड कौन है ये आदमी? भाई मैंने तो इससे पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा है, सच्ची में लगता है कोई नया यहाँ पर आया है। और बाद में वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और ये लोग ना सिटी गॉड टेम्पल में ही आ रहे थे। तो जैसे टेम्पल की ओर जाते हैं ना वो बुढ़ा दिखाई देता है सिटी गॉड, तो ये लोग डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकंड ये बुढ़ा कौन है यार? मैं लिटरली हर एक आदमी को जानता हूँ गाँव का, लेकिन इसको मैंने कभी भी नहीं देखा। और सिटी
गॉड टेम्पल, यानी समझो ऐसा टेम्पल जहाँ पे सिटी के प्रोटेक्शन का, सिटी का सब कुछ पूजा वूजा होता है। तो उसके लिए अगरबत्ती लेके जाते हो, जैसे अगरबत्ती लेके मंदिर में एंट्री मारते ना, बुड्ढा गायब हो चुका था। तो ये लोग डाउट में आ जाते, एक सेकंड भाई बुड्ढा कहाँ चला गया, बच्चे तुमने देखा? बच्चा भी कहता है मैंने नहीं देखा। तो ये लोग कहते हैं छोड़ो यार हम प्रार्थना करते हैं। तो लोग प्रार्थना पे ध्यान दे रहे थे, बाप तो करके निकल जाता है, बच्चा अभी भी बैठा हुआ था। तो ये भी कहता बच्चे क्या हुआ, क्या देख रहा है? तो बच्चा भी कहता है एक सेकंड भाई ये मूर्ति ध्यान से देखिए ना, उस आदमी जैसा लग रहा है। बाप भी देखता है, वो भी देख के चौंक जाता है कि हाँ यार ये मूर्ति तो एग्जैक्टली उस बुड्ढे जैसा लग रहा है। कौन था वो बुड्ढा? अब आते हैं हमारे में कटक की ओर, जो दांतों से अपना मुंह घस रहा था। वो कहता बेकार है भाई, टूट गया मैं तो, मेरे को तो ब्रश से करने की आदत है, दांतों से भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। भाई इतना बोरिंग लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा टाइम पास हो जाए। चेस का गेम यहाँ पे खेलूं क्या? उससे याद आता भाई मेरी पावर, बीच बीच में मेरे हाथों में गोटी तैयार हो जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी गोटी नहीं है, ये गोटी पावर यहाँ पर है। पहले व्हाइट यहाँ पे तैयार हुआ था जिससे भूत पे अटैक हो गया था, और अभी मेरे हाथों में ब्लैक यहाँ पे तैयार हुआ है। तो ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है चेस के गेम के चक्कर में मैं ये दुनिया में आया हूँ तो मेरे पास भी कोई अजीब सी चेस की पावर है जिससे मैं लड़ाई कर सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ? ट्राई मार के देखता हूँ। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे करता है, तो इसके हाथों में सच्ची में ब्लैक गोटी तैयार हो जाती है। और पावर कुछ ज़्यादा था ब्लैक गोटी के अंदर, जो हमारे में कट्टा संभाल ही नहीं पा रहा था। बहुत दम लगाता है कि भाई रुक जा, संभल जा, कंट्रोल में आ जा। अरे यार तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे होता है, पूरा इसका बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाता है। फाइनली शांत होता है और शांत होकर लेट जाता है कि चलो यार हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फाइनली हालत यहाँ पे ठीक हो चुकी है। बाद में दरवाजे को कोई तो नॉक नॉक करता है, तो हमारा मेक कट्टा भी क्या हो गया यार, कौन अभी के लिए आया है? तो जैसे चेक करने जाता है तो सिटी गॉड के बंदे आए थे और कहता आपने बोला था ना हमारे सिटी गॉड से कुछ सामान मंगाया था, ये देखो हम लेके आ गए। हमारा मेक कट्टा भी लिखा है भाई ये तो पेटी भर के सामान लेकर आए, मुझे लगा भी थोड़ा सा सामान होगा लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है काम करो घर के अंदर यहाँ पे छोड़ दो। अब वो लोग भी कोई जिंदा इंसान यहाँ पे नहीं थे, वो भी एक टाइप के भूत यहाँ पे थे। तो देख सकते दीवार के आल पाल भी जा सकते हैं। हमारा में कट्टा बिलक बाप रे यार ये तो बड़ा कैजुअल तरीका हुआ सामान डिलीवर करने का। सामान डिलीवर हो जाता है, हमारा में कट्टा बिलक चलो सही है सामान डिलीवर हो गया। वो लोग कहते कोई और काम है क्या? हमारा में कट्टा भी कहता ना कोई काम नहीं है, आप लोग जा सकते हो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा में कट्टा खोलता है और चेक करते हैं कि नाइस सच्ची में बेसिक तरीका है। देखो नॉर्मली कल्टीवेशन होता कैसे, आसमान में स्विचोनेजी होती है जो बंदे लोग धीरे धीरे अपनी बॉडी में डालते हैं, जितना ज़्यादा यहाँ पे डालते हैं उतना ही ज़्यादा उनका कल्टीवेशन इंप्रूव होता है। तो इसमें वही बेसिक तरीका लिखा हुआ है कि कैसे अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल यहाँ पे डाले। तो ये तरीका याद करके आराम से बैठ जाता है और धीरे धीरे जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा करता है। तो आसपास लिटरली स्पेस के अंदर या कह लो आसमान के अंदर स्पिरिचुअल इसको महसूस भी होती है और धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर भी यहाँ पे जा रही है। तो ये भी खुश कि चलो भाई ये तो बस शुरुआत यहाँ पर है, ऐसे मुझे लगातार यहाँ पे मेहनत करना और देखना एक दिन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर यहाँ पे बनूंगा। तो ये तो हो गया कल्टीवेशन करने का तरीका। और भी ढेर सारी बेसिक चीज़ें मैंने मंगाई थी, एक एक करके सब चेक कर लेता हूँ। तो एक किताब लेता है जिसके अंदर ना एक फायर टेक्निक यहाँ पे थी, अगर इसको मैंने मास्टर कर लिया तो आग की टेक्निक सीख जाऊँगा। दूसरी किताब थी जिसमें वाटर टेक्निक यहाँ पे था, और ऐसी दो चार जो बेसिक टेक्निक है ना उसके बारे में लिखा हुआ था। भाई ये तो बड़ा खुश हो जाते कि भाई सही आइटम मुझे मिल गया, और बक्से खोल के चेक करने लग जाता और क्या क्या यहाँ पर है। तो दो चार चीज़ें और मिलती है जिसमें मार्शल आर्ट टेक्निक यहाँ पे था और भी बहुत सारी छोटी मोटी बेसिक टेक्निक थी। ये भी कहता चलो इन बेसिक टेक्निक को सीखने में मुझे कई दिनों का टाइम यहाँ पे लग जाएगा, तो धीरे धीरे मैं करूँगा। अब भाई सुबह की बारी आती है, हमारी में कटक की आँख खुलती है। ये भी कहता माँ कसम भाई कल रात को मैंने सारी की सारी किताबें यहाँ पे रीड कर डाली, लेकिन मुझे अकेलापन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि ये पेड़ मेरे साथ था। भाई मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कोई दोस्त है जो बाजू में बैठ के मेरे साथ पेड़ है जो बाजू में बैठ के मेरे साथ किताब पढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे हमारा में कटर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ पे करता है, और ऐसा करते करते 15 दिन यहाँ पे निकल जाता है। पहले कल्टीवेशन की प्रैक्टिस, बाद में जो बेसिक टेक्निक था वो स्वॉर्डबाजी की भी प्रैक्टिस करता है, और ये सब प्रैक्टिस हो ही रहा था। वैसे एक दिन है ना बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो ये मेरी शुरुआत हो चुकी है, बस बवाल मचाने का दिन आने का इंतजार है। और फिर शाम हो जाती है और शाम को खाना खाने के लिए एक दुकान पर आता है, और रात में हमेशा उसी दुकान पे खाना खाता था। और कहता सुनो ना यार नूडल मिलेगा? वो भी कहता नहीं रशियन मिलेगी। अबे नूडल की दुकान है तो नूडल यहाँ पे मिलेगी ना, बैठो। हमारा मैं कटा भी कहता यार एक प्लेट नूडल। और तभी दुकान के बाहर से वो बच्चा जा रहा था और बाप से कहता अब्बा
अब्बाजान वो देखो मिस्टर जी युआन जिसके बारे में कह रहा था। तो बाप नोटिस करता, अच्छा ये तो वही है जहाँ तक कि मेरे बेटे ने बोला था कि इनके साथ कोई भूत यहाँ पर है, तो भूत ने कुछ नहीं किया क्या, ये तो सही सलामत लग रहे हैं। सुनो यार बच्चे, चलो एक नाटक करना है। तो दुकानदार के पास आता है और कहता है हेलो जी, हमारे लिए भी 2 प्लेट नूडल। वो भी कहते हैं बैठो मंगा देते हैं। अब वो बैठ जाते हैं। बाप भी लाइक मुझे बात करना है लेकिन मुझे एक बहाना बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं कैसे बात करूँ। तो बहाना बनाते कि ओ माय गॉड भैया आप तो मिस्टर जी है ना, ओहो मेरे पड़ोस में यहाँ पर आए हो, या। तो बच्चा भी लाइक अरे यार मेरे बाप को पहले से मालूम था, लेकिन क्या कितनी गंदी एक्टिंग मेरा बाप यहाँ पे कर रहा है साला। भाई सबसे बेकार एक्टर का ऑस्कर इसको दे देना चाहिए। हमारा मेकअप भी कहता है हेलो जी, आपके बारे में भी काफ़ी यहाँ पे सुना। हमारे मेकअप ने देख लिया था कि वो अपने बेटे के साथ जा रहा था, अचानक से मुड़ के यहाँ पर आया। तो मैं डाउट में था कि मुड़ के काहे को आया। अब मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे साथ बातचीत करना चाहते थे। बेटे से कहता है हेलो यार तुम कैसे हो, ई क्विंग। वो भी कहते एक सेकंड मैं याद हूँ कि आप मुझे भूले नहीं। हमारा मेकअप भी कहता है ऐसे कैसे, तुमने पानी टेलीपोर्ट करने में हेल्प किया था। तो जो बंदा मेरे पे एहसान करता है ना, मैं कभी भी उसको यहाँ पे नहीं बोलता। तो बच्चा भी शर्माने लग जाता है कि बाप रे इतना छोटे सा एहसान का है ना, ये अभी तक अपने दिल को लेके मान के यहाँ पे बैठे हैं। बाद में जो नूडल है ना, नूडल यहाँ पे आ जाता है, बोला जाता है लीजिए खाइए और एंजॉय कीजिए। हमारा मेकअप भी कहता आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो वो जो बाप है ना, वो बाप भी शुक्रिया बोलना चाहता था लेकिन वो बोल यहाँ पे नहीं पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसको अंदर से घुटन हो रही थी। वो भी जैसे तैसे बोलते कि शुक्रिया। तो नौकर भी कहता है ना यार शुक्रिया बोल के नहीं, कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकअप समझ जाता है कि अरे यार मैंने सुना ये जो बाप है ना एक टीचर यहाँ पर है, और ऐसा वैसा नहीं हाई लेवल का टीचर है। और ये दुकानदार है, एक छोटा सा दुकानदार है जो रोड पे अपनी नूडल यहाँ पे बेचता है। ये दुनिया में भी है ना, हमारी दुनिया जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, पहले राजा लोग आते हैं, फिर मिनिस्टर्स आते हैं, जनरल यहाँ पे आते हैं, फिर बड़े स्कॉलर्स आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो जाकर है ना ये छोटे मोटे जो कि दुकान चलाते हैं ये सब आते हैं। तो वो लोग बड़े लोग छोटे लोग को शुक्रिया बोले, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन टीचर होने के नाते इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको बराबर ट्रीटमेंट देना चाहिए। हेलो सुनो यार मेरा खाना हो गया, मेरा बिल लाओ। ओके ठीक है यार, मैं तो बिल दे के जाना चाहूँगा। जानने से पहले वो टीचर को ये एडवाइस दे देता है, सुनो भाई छोटे हो या बड़े यहाँ पर हो सब बराबर होता है, उनका औकात नहीं देखना चाहिए, उनका दिल यहाँ पे देखना चाहिए। बाप एकदम हिला का हिला रह जाता है। बेटा भी कहता है हेलो अब्बाजान कौन से याद में खो गए, मिस्टर जीवान जा चुके हैं, हमारा भी खाना पूरा हो चुका है, हम लोग कब चलेंगे। बाप भी लगे या सॉरी हम लोग भी चलते हैं, कल वापस से जाके उनसे मिलेंगे। अब आते भाई अगले दिन जो आ जाते बाहर साइड घर के बाहर, और मनी मन सोचता कल उन्होंने जो बोला ना मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन वो बातें दिल से यहाँ पे लगी। मैं आज और उनके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। वो दरवाज़ा नॉक करने ही वाले थे, उससे पहले हमारे मेकअप की आवाज़ आ जाती कि दरवाज़ा खुला हुआ है, शर्माओ मत अंदर आ जाओ। तो अंदर आते हमारा मेकअप भी कहता बोलो क्या हालचाल, सब यहाँ पे बढ़िया है ना। वो भी कहता यह सब बढ़िया है, देखिए हम आपके लिए ना कुछ खाने की चीज़ लेकर आए और दारू लेकर आए, मना मत कीजिएगा प्लीज़। और एक सेकंड ये क्या है, आप ये क्या रीड किए जा रहे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारा मेकअप कहता अच्छा ये इसमें क्या लिखा हुआ है। अरे यार इसमें बस छोटी मोटी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर है, ऑर्डिनरी सी बात है, कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, इस पर ध्यान यहाँ पे मत दीजिए। यार मैं तो ये सुना कि आप टीचर यहाँ पर हो और हाई लेवल के टीचर यहाँ पर हो, मेरे घर पर मिलने के लिए भी बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। बताओ यार आपका स्कूल के अंदर सब कैसा है, बढ़िया है ना। जो सुनते ये भी कहता है यार यह सब बढ़िया यहाँ पर है, यार कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, जाता हूँ पढ़ाता हूँ फिर आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ फिर आता हूँ पढ़ाता हूँ, वो नॉर्मल सी ज़िंदगी यहाँ पे चालू है। हमारा मेकअप भी कहता है यार बच्चों को पढ़ाना एक अच्छी बात होती है। तभी वो भी कहता सुनो ना हम घास फूस को पानी दे दे। हमारा मेकअप भी कहता ना अरे आप क्यों इस बात का कष्ट यहाँ पे लेते हो, मैं आराम से बाद में पानी यहाँ पे दे दूंगा। तो बाप भी लाइक अरे यार मैं इन डे के लिए ये कहना चाहता था कि वो जो कुआं यहाँ पर है, कुएं के अंदर से पानी यहाँ पे निकालिए, क्योंकि मुझे पूरा डर है उस कुएं के अंदर भूत यहाँ पर है। लेकिन इन्होंने तो मेरी बात को अच्छे से अवॉइड कर दिया। उतने में एक और किताब पढ़ी हुई थी, किताब नहीं वही स्क्रॉल, जिसमें चेस के बारे में लिखा हुआ था। तो वो भी कहते एक सेकंड यार ये तो चेस वाला है, आपको चेस आता है क्या। हमारा मेकअप कहता मेरा फेवरेट यहाँ पर है, वो भी कहता भाई मेरा भी यहाँ पर है। तो लिटरली वो लोग आराम से बैठ जाते चेस के बारे में बात करने के लिए। चेस वैसे भी स्मार्ट वाला थोड़ा गेम होता है, हमारा मेकअप भी स्मार्ट, और वो आदमी तो टीचर यहाँ पर है, तो सोचो वो कितना स्मार्ट है। तो ये स्मार्ट लोग के बीच में बातचीत यहाँ पे होने लग जाता है। बेचारा बेटा बच्चा यहाँ पर है, उसके पास कहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग था, वो तो चुपचाप आराम से बैठा हुआ था और जो था भाई देखे जा रहा था।
बाद में बातचीत हो जाती है, बाप निकल जाता है। बच्चे को बड़ा बोरिंग सा लगा था, जैसे वो लोग निकल के जाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो जब से ये दुनिया में आया हूँ फाइनली किसी आदमी के साथ बैठ के मैंने इतनी अपनी दिल की बातें यहाँ पे की है, अच्छा लग रहा है। और जो बाप ने दारू दिया था ना, वो दारू देख के हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं। दारू का ढक्कन यहाँ पे खोलता है और बिना बोतल को हाथ लगाए वो दारू पी लेता है। डायरेक्ट ऐसा उंगली करता है, दारू बोतल से निकल के हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में आती है। वो भी कहता देखा जो मैं वाटर की टेक्निक सीख रहा था ना, ये वाटर की टेक्निक है, मैंने बेसिक लेवल पे सीख लिया है, अब जितना जल्दी हो सके मैं इसको मास्टर कर लूंगा ना। कोई चोर यहाँ पे था जो कुछ चोरी करके यहाँ से भाग रहा था और उसके पीछे ना कुछ बंदे लोग यहाँ पे पड़े हुए थे और कहते साले चोर के बच्चे यहाँ पे रुको और जो स्क्रोल है ना वो हमारे हवाले कर दो। तो जिस बंदे ने चोरी किया था वो भी कहता मर भी जाऊंगा सालों लेकिन तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, एक दूसरे पे शॉर्ट से ब्लेड से न जाने क्या क्या चीज़ों से हमला करते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो चोर अपनी जान बचाता है, उन पर हमला करता है और उनसे दूर भागता है। मनी मनी यहाँ पे सोचते हैं कि वेल यार ये स्क्रोल चोरी करके यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पे था, लेकिन ये जो फैन फैमिली है, हाँ तो मेरे पीछे जो बंदे पड़े हुए हैं ना वो फैन फैमिली के बंदे यहाँ पर है। भाई उन्होंने मेरे 13 में से 2 बंदे लोग को मारा है, मुझे उसका बदला यहाँ पे लेना था तो मैं आया, लेकिन भाई मुझे क्या पता था सालों ने पहले से इतने सारे बंदे यहाँ पे लगा दिए हैं, अब ये साले कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। स्क्रोल तो कुछ भी हो जाए इनके हवाले यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि ये बड़े कमीने यहाँ पर है और ये स्क्रोल कभी भी कमीने के हाथों में लगने नहीं दूंगा। वो जो पीछा कर रहे थे वो भी कहते सुन चोर के बच्चे, वो कोई ऐसा वैसा स्क्रोल यहाँ पे नहीं है, 100 डेंटन स्क्रोल यहाँ पर है, द ग्रेट मास्टर जुओ कुआंग का है, जो तेज जैसे बंदा बिल्कुल भी डिजर्व यहाँ पे नहीं करता, हमारी फैन फैमिली डिजर्व करती है। हम तुझे आखिरी वार्निंग यहाँ पे दे रहे, चुपचाप हमारे हवाले कर दे वरना हमसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। और उसी जंगल में वो टाइगर भी रहता है जिसको हमने देखा भी था, टाइगर दहाड़ता है। और जो अपना था ना भैया क्या बोलते हैं भाई सिटी गॉड, इसको भी आइडिया लग जाता है कि आज कुछ तो होगा, कुछ गजब यहाँ पे होने वाला है, लगता है कुछ खतरनाक। अब आते भाई टाइगर की ओर, जहाँ पे टाइगर खुश था कि जब से मैं मिस्टर जी से मिला हूँ ना ज़िंदगी बड़ी सही हो गई है, अगले साल तक पक्का मेरा लेवल अप हो जाएगा। तभी सब बंदों की इसको आवाज़ आती है, ये भी डाउट में आ जाते कि एक सेकेंड ये किसकी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। तो जो पीछा पीछा किया जा रहा था, जो चोर यहाँ पे था उसने तो ठान रखा था कुछ भी हो जाए इनके हवाले नहीं करूँगा। तो जो उसके बंदे लोग भी थे, चोर अकेला नहीं था, उसके 2 बंदे और भी थे, वो दोनों भी कहते बॉस भाई ये लोग तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या करें यार, हम लोग ज़्यादा भाग भी नहीं सकते। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है रुको मैं कुछ करता हूँ, इतना बोल के एक चट्टान पे आता है और रुक जाता हूँ वहीं पर और कहता सुनो मेरे हाथों में ये स्क्रोल है, तुमको यही चाहिए ना, लेकिन मेरे से दूर रहो, अगर तुमने पास भी आने की कोशिश की ना मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। तो सारे बंदे रुक जाते हैं और कहते वाह बेटे तू बर्बाद कर देगा, तेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, तू हमसे दूर जा भी नहीं सकता, हम तुझे पकड़ के लेके जाएंगे अपनी फैमिली में, हमको बहुत ही सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनते चोर भी कहता सच्ची में तुझे यही लगता है कि मैं इसको फाड़ नहीं सकता, भाई मैं इसके इतने टुकड़े कर सकता हूँ, इतने टुकड़े कर सकता हूँ कि क्या बताऊँ, और एक बार ये बर्बाद हो गया ना जाना अपनी फैमिली में जाके बताना तो वो लोग तुमको बर्बाद कर देंगे। तो वो लोग कहते हैं साले नहीं तू बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं कर सकता, फाड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकता। उसको भी फाड़ने का कोई मूड यहाँ पे नहीं था, उसको बस था कोई मौका मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी जोर से हवा चलती है, इतना जोर से कि भाई स्क्रोल उड़ जाता है। तो बाकी बंदे भी कहते फक यार स्क्रोल उड़ गया, उसको उड़ने मत देना, कैच कर लो। तो वो लोग स्क्रोल के पीछे पड़ जाते हैं, इधर चोरों को मौका मिल जाता है कि चलो यार जान बचाओ और भागो यहाँ से, वो लोग भागने लग जाते हैं। तभी वो आदमी जो आदमी स्क्रोल ले रहा था उसके हाथ में स्क्रोल लगने ही वाली थी, लेकिन जोरदार हवा चलती है और स्क्रोल वापस उड़ के कहीं और यहाँ पे पहुँच जाता है। ये लोग कहते हैं फक यार एकदम हमारे हाथ में लग ही चुका था लेकिन एकदम निकल के चला गया। बाकी बंदे भी कहते बॉस क्या करे बिना स्क्रोल का फैमिली में जाए क्या, वो भी कहते ना स्क्रोल भी यहाँ पे ढूंढो और ये जो भी लोग हैं ना उनको भी यहाँ पे ढूंढो। तो निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। वो स्क्रोल भाई अपने टाइगर के पास आ जाता है, टाइगर को समझ नहीं आता कि ये क्या है। मैंने सुना भाई इंसान लोग है ना ऐसा पेपर में कुछ तो लिख के रखते हैं, कॉलीग्राफी जिसको बोला जाता है, सही होता है। मैं क्या करूँ वो एक काम करता हूँ, मिस्टर जी ने मेरे को इतना ज़्यादा हेल्प यहाँ पे किया है, मैं उनको हैज़ अ रिवॉर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। तो स्क्रोल को लेकर है ना एक फॉक्स के पास आता है और कहता है फॉक्स की बच्ची एक आदमी को जानती है क्या जो भिखारी जैसा दिखता है, अंधा यहाँ पर है और मंदिर में यहाँ पे रहता है। तो इसको याद आता है या एक बार के लिए मैं यहाँ पे गई थी। तो टाइगर भी कहता गई थी नाइस, ये स्क्रोल है इसको ना मैंने अपने बालों से यहाँ पे बांधा है, इसको ले जाकर ना उस आदमी को देना है, वो पहचान लेगा ये धागा यहाँ पे देखकर है क्योंकि मेरे बालों से बना हुआ है, सही सलामत उसके हाथों में पहुँचा देना, अगर तूने नहीं पहुँचाया जिंदा खा जाऊंगा तुझे। वो भी कहती या बॉस पहुँचा दूंगी, बोलते कुछ भी नहीं है, गूंगी होगी शायद या अभी बच्ची होगी, बस इशारे से उसके एक्सप्रेशन से समझा करो। टाइगर भी लाइक मैंने दे तो दिया है, क्या ये गिफ्ट उनको पसंद आएगा, ऑफ कोर्स यार पसंद आएगा। इमेजिन करने लग जाता है कि दूंगा तो तारीफ करेंगे, कहेंगे वाह टाइगर तूने कमाल कर दिया, अरे हाय मैं तो मर जावा गुड़ खा के सोच के भाई अच्छी गिली हो रही है। बाद में खुशी खुशी ये भी निकल जाता है। अब आते हैं हमारे मेक की ओर। सुबह सुबह का टाइम था, वही मार्केट में घूम रहा था और तभी
कभी अचानक से इसको भीड़ दिखाई देती है। तो ये भी डाउट में आ जाता है इतनी भीड़ काहे को लगी हुई है। हाँ तो भाई भीड़ लगी हुई थी क्योंकि दो कुत्ते मिलके उसी फॉक्स को बहुत ही ज़्यादा मार यहाँ पे रहते हैं। जो बेचारी यहाँ पे स्क्रोल लेकर आई थी, सब लोग कहते हैं ले 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 बेचारी फॉक्स यार, ना जानू उसका क्या होगा, लगता है वो मर जाएगी। एक आदमी कहता है वाह इस फॉक्स की चमड़ी बेच कर ना मैं बहुत ही पैसे कमाऊंगा। ये कुत्ते हटो यार, ये फॉक्स हमको यहाँ पे दो। तो कुत्तों को भगा देता है और बाद में जो फॉक्स है ना उसको पकड़ने वाला था, लेकिन फॉक्स अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। तो कुत्ते लोग है ना वापस उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर अटैक वटैक भी यहाँ पे कर देते हैं और कुत्ते लोग वापस से उसको मारने को तैयार थे। लेकिन हमारा मेकटर बीच में आ जाता है। बेचारी देख सकते हो फॉक्स भी कैसा रोना वाला मुंह बना लेती है और कहती है बचा लो मैनू प्लीज़, गिड़गिड़ाने लग जाती है। ऑफकोर्स बोलती नहीं है, एक्सप्रेशन से समझा करो। तो एक्सप्रेशन से पब्लिक समझ जाती है कि माय गॉड भैया फॉक्स तो इंटेलिजेंट यहाँ पे लग रही है, देख रहे हो क्या मदद की भीख यहाँ पे मांगे जा रही है। हमारा मेकटर स्क्रोल को नोटिस करता है, पहचान जाता है कि एक सेकंड जिससे इसको बांधा गया है ना वो तो भाई टाइगर का बाल यहाँ पर है और कहीं ऐसा तो नहीं है ये फॉक्स को टाइगर ने यहाँ पे भेजा है, ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई है। अब बेचारी को चोट यहाँ पे लग गया है, देखा जाए कहीं ना कहीं मेरी गलती यहाँ पर है। हेलो जी, आपको फॉक्स की चमड़ी बेच के क्या ही मिलेगा, छोटी सी बेचारी से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके बदले मैं आपको पैसे दे देता हूँ। वो भी कहता हुए लगा तो इसके बदले पैसे देने को तैयार है तो चलेगा। हमारा मैं कहता भी कहता ये लो पैसे बाय, सॉरी कुत्ते लोग तुम तो सच्ची में कुत्ते निकल गए, ये तुमको नहीं मिलेगा। तो कुत्ते भी लाइक फक यार आज का शिकार यहाँ से गया। बाद में हमारा मैं कहता भी कहता आवाज हो मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, इतना बोल के फटाक से हम बाजू में आ जाता है। उसकी टेक्निक थी बेसिक टेक्निक, इनको लगता है माय गॉड जादूगर जादूगर गायब हो गया। हमारा मेकट अपनी फॉक्स को चेक करता है, भाई बेचारी को बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा हुआ था, डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। अब डॉक्टर की ओर आते हैं, यहाँ पे एक पेशेंट जा रहा था, वो कहता है कि डॉक्टर जी शुक्रिया, 3 सालों से मेरी बीबी के बच्चे ही नहीं हो रहे थे, लेकिन 2 दिन के लिए वो आपके पास क्या आई, वो प्रेग्नेंट हो गई। आई डोंट नो आपने क्या किया लेकिन हो गई प्रेग्नेंट, अब मैं बाप बनने वाला हूँ। तो ये भी कहता या दूसरे बच्चे का बाप बनने का मन करे ना तो 2 दिन के लिए और भेज देना, मैं 3-3 बच्चों का बाप बना दूंगा। समझ यहाँ पे हो क्या डॉक्टर ने कौन सा इलाज किया है। उतने में हमारा मेकटर आ जाता है और कहता डॉक्टर जी ये देखो फॉक्स, इसको चोट लगी हुई है, प्लीज इलाज करवा दो ना। जो सुंदर डॉक्टर भी कहता है अरे यार मैं तो इलाज करता हूँ आदमी लोग का, जानवर का इलाज मैं नहीं करता। हमारा मेकटर भी कहता है यार यहाँ पे कोई जानवर का डॉक्टर भी नहीं है, एक आप ही डॉक्टर हो, प्लीज सर कुछ तो करो, कोई दवाई दे दो जिससे ठीक हो जाए, प्लीज सर डॉक्टर आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। वो भी कहता चलो यार इतना बोल रहे हो तो ठीक है। और सुनो तुम दोनों, वो दोनों भी कहते यार ये बोलिए ना हमको क्या करना है। वो भी कहता नल्लू बेरोजगार जाके कोई काम करो, जब देखो मेरे दुकान में आके यहाँ पे बैठ जाते हो। फिर फॉक्स को चेक करता है, नोटिस करता वेल यार इसको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। हमारा मेकटर नोटिस करता है ये स्कोर के चक्कर में बेचारी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई है यार, इसको मैं संभाल के रखूँगा। डॉक्टर भी कहता काफ़ी ज़्यादा चोट इसको लगा है, मैंने ऐसा दवा दे दिया जिससे भाई खून निकलना बंद हो जाएगा, बाकी दवा मैं लिख के देता हूँ। वो दोनों नल्ले बेरोजगार बाहर से बात सुन रहे थे। तो डॉक्टर चलाता सालो तुमको शर्म नहीं आती क्या, पिछवाड़े में गोली मारूं। और दोनों डर के मारे भागते हैं। हमारा मेकटर बाहर आता है, सामने से दवा निकाल के डॉक्टर देता है, वो कहता है ये दवा पिला लेना राहत मिलेगी उसे। हमारा मेकटर भी कहता शुक्रिया, दवा लेके चल जाता है। डॉक्टर भी लाइक बाल बाल बचे। तो वो दोनों बेरोजगार कहते क्या बार बार बचे मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया। ये भी कहता यार तुमने नोटिस नहीं किया कोई नॉर्मल फॉक्स यहाँ पे नहीं थी भाई, स्पिरिचुअल फॉक्स है, ऐसी फॉक्स जो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। भाई मेरे तो गोटे मुंह में आ गए थे इलाज करते करते। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वो ट्रांसफॉर्म होकर इंसान में लड़की बनेगी या लड़का बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादातर तो लड़की मैंने देखा है। भाई लड़के फॉक्स भी होते हैं क्या, भाई कसम से इतना चाइनीज़ मांगा देख लिया है लेकिन उसमें फॉक्स हमेशा आ जाती है, ऑलमोस्ट हर एक मांगा के अंदर, लेकिन हमेशा लड़की निकलती है। देखते शायद ये भी लड़की निकलेगी। आपने कभी देखा है चाइनीज़ मांगा के अंदर मेल, अगर देखा है तो मुझे बता।